अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन ख़ातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। कभी कभी छोटे जलसे बड़े जलसों से भी अच्छे हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी चीज़ है बरकत और नूर का समा। ये गांव छोटा है, जलसे में लोग भी कम हैं, मगर आपकी मोहब्बत और आपकी मुस्कुराहट ने जलसे को बहुत बड़ा बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तक हमारे राशिद भाई ने बहुत दर्द भरी आवाज़ में बहुत प्यारे प्यारे कलाम उन्होंने आपके सामने पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला इस मद्दाह रसूल की आवाज़ को और हुस्न अता फरमाए। इसी तरह पुरदर्द अंदाज में नाते नबी हम सबों को सुनाते रहने की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों ने भी सुनने का हक अदा कर दिया, आँखें फाड़ कर सुभान अल्लाह कहकर और मोहब्बत से बैठ कर आपने भी सुनने का हक अदा कर दिया। सुभान अल्लाह। तो थोड़ी देर मुझे भी सुनेंगे आप? हाँ, मुझे भी सुने और इस बीच से कोई उठ के जाए नहीं। बहुत देर तक नहीं बोलूँगा क्योंकि आप प्यासे हैं। राशिद भाई फिर आपकी प्यास बुझाएंगे। क्या देखिए मुस्कुरा रहे हैं लोग, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो 1 घंटा ही ये लोग मुझको बर्दाश्त करेंगे राशिद भाई, 1 घंटा से ज़्यादा नहीं। अभी 3 घंटे बोलूँगा तो घबरा जाएंगे ये लोग। बस सिर्फ 1 घंटा या कुछ कम या कुछ ज़्यादा, ठीक है, ताकि राशिद भाई बिल्कुल ज़बरदस्त अंदाज में आपको नाते पाक सुनाए। बहुत दिनों के बाद पहली बार आपके गांव में आए हैं और हमारे शमीम नूरी साहब की निज़ामत क्या कहना, माशाअल्लाह। अब तो धीरे धीरे ये बुढ़ापे की तरफ जा भी रहे हैं और नकाबत जवान होती चली जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारे खलीफा हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती बशीर साहब क़िबला, माशाअल्लाह क्या कहना, पूरे इस गांव देहात में रहकर जो सुन्नियत का काम किया है, सुन्नियत को बचाने का काम किया है, अल्लाह ताला इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। पढ़ने लिखने के बाद लोग बम्बई अहमदाबाद का रुख करते हैं और वहाँ जाके कमाते हैं और यहाँ आके अपना घर बनाते हैं, लेकिन इनकी मेहनतों को दाद देते रसूल चले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोगों ने एक मैसेज दे दिया कि अब बंगाल में ऐसी बेदारी आई है कि अब यहाँ आला रुदल की कहानी नहीं चलेगी, यहाँ कुरान और हदीस की बात चलेगी। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह साहब, बहुत प्यारी बात, बहुत अच्छी शुरुआत। इधर मैं कई साल से देख रहा हूँ बंगाल में, अगर बस थोड़ा सा मेला वगैरह का रिवाज कम हो जाए, औरतें बेपर्दा न फिरें और कोई सामान नहीं बिके, तो फिर ये जलसा समझ लें कि उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े जलसों की तरह होता चलाएगा। सुभान अल्लाह। अब आइंदा इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि लोग आएँ, दीन इस्लाम सुने, सीखें और चले जाएं। मेला नहीं लगे और सामान नहीं बिके, वरना मेरी माँ बहन बेटियाँ वहीं खड़ी रहती हैं, बेपर्दा रहकर खुद बदनाम होती हैं और जलसे को बदनाम करती हैं, इस इलाके के उलमा कराम को बदनाम करती हैं। चूँकि आजकल जानते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ के सारे मनाजिर पूरे हिंदुस्तान में पहुँच जाते हैं। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ और कल ये सारा हिंदुस्तान सुन लेगा उसको। अगरचे ये सब, इसमें बहुत सारे खुराफात को भी जन्म दिया इन्होंने, अगरचे दिल की गहराई से मैं इसकी तायद नहीं करता हूँ कि ये सब अच्छी चीज़ नहीं है। और हमारे ताजुश शरिया ने जो फतवा दिया है वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के हराम होने का, वो बिल्कुल सच है और सही है, लेकिन इसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो लोग करते हैं। मैं तो इसको पसंद नहीं करता हूँ और कभी नहीं पसंद करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को फितना फसाद से बचने और दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन।
एक बार मोहम्मद से दरूशी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला हबीबिकल करीम। ए भाई खड़ा मत हो, बैठ जाओ, बैठो, कोई जाओ मत यहाँ से। इस गांव में आज अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है। थोड़ी देर के बाद मजलिस ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसका फ़ायदा बरसों तक महसूस किया जाएगा। जिस जगह बैठकर चंद लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं, आपको मालूम है कि वह जगह क़यामत के दिन आपके हक में शहादत यानी गवाही देती है। ज़मीन कहती है कि इलाही, दूसरे लोगों ने तो मेरी पीठ पर तमाशा किया था, दूसरे लोगों ने तो मेरी पीठ पर बैठ के गाना गाया था, लेकिन कुछ लोग तेरे मुखलिस बंदे थे जो बैठकर तेरा जिक्र किया था। यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, आया है कुरान करीम में कि जिस दिन ये ज़मीन अपनी खबरें बताएंगी। ये ज़मीन जो इस पर हम लोग बैठे हैं, ज़मीन को भी अल्लाह ने पैदा किया है और हम और आपको भी अल्लाह ने पैदा किया। तो हम अपना काम कर रहे हैं, ज़मीन अपना काम कर रही है। ज़मीन क़यामत के दिन बोलेगी कि मुझ पर बैठकर इसने फला फला काम किया था। अगर आपने गलत काम किया तो ज़मीन आपकी मुखालफत में गवाही देगी, इलाही मेरी पीठ पर इन्होंने झूठ बोला था, मेरी पीठ पर बैठकर इन्होंने ग़ीबत की महफिल सजाई थी, मेरी पीठ पर बैठकर इन्होंने ताड़ी पिया था। उस वक़्त बताएं क्या हाल होगा। यहाँ भले ही तन्हाई में आप जाके किसी खेत में ताड़ी पी लें, लेकिन क़यामत के दिन वो ज़मीन गवाही देगी कि मालिक तेरी पीठ पर बैठकर इसने ताड़ी पिया था। इसलिए जहाँ कहीं भी रहें, चाहे खेत में, खलियान में, बांस बाड़ी में, आम बाड़ी में, चाहे होटल में, चाहे अपने घर में, जहाँ भी रहें इस बात से डरते रहें कि अल्लाह तो मुझे देख ही रहा है, और साथ ही साथ जिस जगह मैं बैठा हूँ ज़मीन का ये हिस्सा भी मेरे काम की खबर ले रहा है। और क़यामत के दिन जब इसको ज़बान अल्लाह देगा तो ज़मीन बयान करेगी, मालिक तेरे इन बंदों ने मेरी पीठ पर ये काम किया था। और अगर आपने सजदा किया है, आपने ज़िक्र इलाही किया है, तो खुश हो जाएं कि कोई गवाही दे न दे, ये ज़मीन तो आपके फेवर में गवाही देगी। इसलिए जहाँ कहीं मौका मिले इस ज़मीन को गवाह बनाते हुए सजदा किया करें। मेहमानी खाने जाएं, वहाँ सजदा करें। फ़र्ज़ नमाज कहीं पढ़ें, सुन्नत दूसरी जगह पढ़ें, नफल तीसरी जगह पढ़ें, रात में अपने घर में नमाज पढ़ें, बागीचा जाएं वहाँ नमाज पढ़ लें, नदी के किनारे वहाँ नमाज पढ़ लें। नहीं नमाज वज़ू नहीं है, वहाँ बैठ करके 10 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द कर लें। तो और दरख्त को पकड़ करके उसको गवाह बना के कलमा शरीफ पढ़ लें, ताकि क़यामत के दिन ये दरख्त गवाही दे के इलाही मुझको थाम के इन्होंने तेरा कलमा पढ़ा था। सुभान अल्लाह। मिट्टी का ढेला उठा करके पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। वो मिट्टी गवाह हो जाएगी आपके मोमिन होने की। और जिस घर में जहाँ सजदा होता है वह ज़मीन दूसरे हिस्सों पे फख्र करती है। जैसे हमारे घर में कोई प्रधानमंत्री आ जाए तो हम कहते हैं कि भाई तुम लोग क्या हो, मेरे घर में तो प्रधानमंत्री आया है, मेरे घर में विधायक जी आए हैं, मेरे घर में सांसद जी आए हैं, मेरे घर में डीएम जी आए हैं। सारा गांव दौड़ के आता, कैसे खुशनसीब है इसके घर में डीएम आ गए। ठीक उसी तरह ज़मीन का यही हिस्सा जिस पर लोग बैठ करके अल्लाह अल्लाह करते हैं, ये ज़मीन का हिस्सा उस हिस्से पर जहां कोई अल्लाह का जिक्र नहीं किया, उस पे ये हिस्सा इतराता है, नाज करता है और कहता है मैं खुशनसीब हूं कि आज मेरी पीठ पर अल्लाह के बंदों ने अल्लाह का जिक्र किया। तो अब तजर्बा बताता है कि जहां जलसा होता है, अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, उस ज़मीन पे फसल ज़्यादा पैदा होती है। अगर यकीन नहीं आए तो आप अपने दरवाजे पे 2 दरख्त लगा लें, चाहे गुलाब का हो या आम का हो या लीची का हो या अमरूद का हो या पपीता का हो, जो भी हो 2 दरख्त लगाएं। मैंने तो उसको आजमाया है। 2 दरख्त लगा लें, एक दरख्त के पास रोजाना 2-4 बार कलमा शरीफ पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें या नाते रसूल गुनगुनाएं, और दूसरे दरख्त के पास नहीं गुनगुनाएं। अब 1 महीने के बाद दोनों की कैफियत देख लेंगे कि जहां नात शरीफ गुनगुनाई गई, जहां दुरूद पढ़ा गया, जिक्र किया गया, उस दरख्त के फल, उसके पत्ते उस दरख्त के मुकाबले में ज्यादा खिले हुए नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अगर यकीन नहीं आए तो कल ही जाकर के अपने दरवाजे पे आप लगा दें, कल ही जाएं, कल ही जाएं, दो पेड़ लगा दें आप, सुपारी का ही लगा दें, नारियल का लगा दें, गुलाब का लगा दें, आम का लगा दें, और एक के पास रोजाना सुबह और शाम कलमा शरीफ पढ़ें, नात शरीफ पढ़ें। दरख्त के पत्ते भी नाते पाक सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। और फिर जहां नहीं पढ़ा जाता है, जिसके पास अल्लाह का जिक्र नहीं होता है, वो दरख्त के पत्ते बहुत ज्यादा खुश न होने की वजह से फल भी कम आते हैं, उसमें कलियां भी कल खिलती हैं, और दरख्त के पत्तों में निखार भी कम होता है। तो जब दरख्त के पत्ते नाते रसूल के असर कबूल करते हैं, जब दरख्त के पत्ते जिक्र इलाही और जिक्र रसूल से खुश होकर खूब शानदार ढंग से कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, तो जिस घर में नमाज होती है, जिस घर में सजदा होता है, ये जान लें कि वो घर ज्यादा बाबरकत और ज्यादा नूरानी हो जाता है। आज हमारे पास शिकायतों के अंबार लगे हैं कि मेरे घर में बरकत नहीं है, मेरा बेटा बम्बई कमाता है, अहमदाबाद कमाता है, मेरे पास 50 बीघा जमीन है, और मगर उसके बावजूद कहां चले जाते हैं पैसे पता नहीं चलता है। ये शिकायतें अक्सर लोगों के पास हैं, अक्सर लोगों के पास हैं कि पैसे आते हैं मगर कहां चले जाते हैं पता नहीं चलता है, बरकत नहीं है, तावीज इधर उधर जाना, आमिलों के पास भटकना। तो आप ये जान लें कि आपके घर में नमाज फजर हुई या नहीं हुई। नमाज फजर जिस घर में नहीं होती है, जहां लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, उसके चेहरे का नूर ही खत्म हो जाता है। हदीस में आया है कि चेहरे का नूर खत्म हो जाता है, चेहरे की लाइटिंग खत्म हो जाती है। तो जहां नमाज फजर छोड़कर 1 लाख रुपए का साहब वहां सामान खरीद ले, या अमीलों के पास जाके ताबीज़ात 1000 ले ले, तो हदीस रसूल की रोशनी में जब चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा तो दुनिया की कोई चीज उस नूर को वापस नहीं ला पाएगी। अगर वापस होगा नूर तो सिर्फ उसी वक्त होगा जबकि औरतें घर में नमाज पढ़ें और मर्द सुन्नत पढ़ के फर्ज मस्जिद में जाकर अदा करें। सुभान अल्लाह। फिर आप देख लें आप घर में बरकतें कितनी होती हैं। जो ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी रोजी से बरकतों को खत्म कर देता है। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। उधर मत देखें उधर क्या हो रहा है, बाजार लगा है, तमाशा हो रहा है, मेरी तरफ देखें, मेरी बात सुने। बस सिर्फ एक हदीस में सुनाऊंगा, उसको गौर से सुन के आप चले जाएंगे। सिर्फ एक हदीस सुनेंगे ना आप, सिर्फ एक हदीस। अभी मैं एक तमहीद बयान कर रहा हूं कि जलसा जुलूस की क्या फजीलत है, और आप जहां बैठे हैं कितना बड़ा काम कर रहे हैं आप, ये जमीन आपके फेवर में गवाही देगी। तो इस तरीके से इस जलसेगाह को तमाशा और तफरी न बनाए, मजहबी एंगल से देखेंगे तो बहुत बड़ी नेमत है ये जलसा। जिस गांव में आज 50 साल से जलसे हो रहे हैं, उसके फवायद ये महसूस होते हैं कि उस गांव में जादू टोना सहर। ए लड़का, अरे कहां भाग रहे हैं, बैठो, भागो मत, जलसे को उजाड़ो मत। मैं अक्सर कहा करता हूं ये जलसा बहुत मेहनत से मुनक़िद होता है, और जो इसको आबाद करता है अल्लाह ताला उसके घर को आबाद कर देगा, और जो इस जलसे को उजाड़ेगा यानी भाग जाएगा, दीन की बात नहीं सुनेगा, हो सकता है इस जलसे की बद्दुआ से वो उसकी जिंदगी उजड़ जाए, उसका घर उजड़ जाए। इसलिए उजाड़ने की चीज नहीं, जहां नाच गाना हो उस महफिल को उजाड़ दो, जहां साहब हारमोनियम तबला बजे उस महफिल में मत जाओ, उसको वीरान और बर्बाद कर दो। लेकिन जहां अल्लाह रसूल का जिक्र हो, घर में सोए हो तो उठ के आके उस महफिल को आबाद कर दो। महफिल आबाद होगी, अल्लाह ताला तुम्हारे घर को आबाद कर देगा। आज हमें जिंदगी में खुशी चाहिए, ये खुशी अल्लाह ने अच्छे मकान की तामीर में नहीं रखा है, अल्लाह ने ये खुशी गाड़ियों की खरीदारी में नहीं रखा है, अल्लाह ने ये खुशी जमीन पे जमीन खरीदने में नहीं रखा है, अल्लाह ने सच्ची खुशी अपनी याद और अपने जिक्र में रखा है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जान लो कि दिलों को आराम अल्लाह के जिक्र से मिलता है। अगर नहीं यकीन आए, परेशानी के आलम में वजू करके 1000 बार दरूद पढ़ ले, 5 एकड़ जमीन खरीदने के बाद वो खुशी नहीं मिलेगी जो खुशी सरकार पे दरूद पढ़ने के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तजर्बा करके देखो, आप तजर्बा करके देखो, जिंदगी में खुशी पाने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने आजमाया कि हम खुशी तलाश करें घूमने में,
अमेरिका घूमेंगे तो मज़ा मिल जाएगा, लंदन घूमेंगे मज़ा मिल जाएगा, जैसे बहुत सारे लोग घूमते हैं, पैसे वाले घूमते रहते हैं। लेकिन मालूम है घूमने के दौरान भी वो मायूस रहता है। मैंने अपनी आंखों से, अपने कान से हवाई जहाज़ पे मैंने देखा, जो आगे आगे में इकोनॉमिक वो जो फर्स्ट क्लास की जो सीट होती है वो थोड़ी महंगी सीट होती है, और वहाँ पे पीछे जा कर के इकोनॉमिक क्लास 3 सीटें होती हैं, और उसी जगह में 2 सीट होती ताकि खूब आदमी फैल के बैठ सके। मैंने उस क्लास में देखा एक शौहर और एक बीवी दोनों बैठे थे, जहाज पर सफर कर रहे थे, मालदारी होंगे, और फर्स्ट क्लास की सीट पर बैठे थे और ज्यादा मालदार होंगे, मगर दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। बीवी कुछ बोली, शौहर बोला कि तुम हमेशा मुझको टॉर्चर करती रहती है, हमेशा मेरे खिलाफ बोलती रहती है, मैं तुमको बहुत देख रहा हूँ सफर के दौरान। रिलैक्स होने गए थे, लड़ाई झगड़ा और शिकायत की पुटली लेके घर आ गए। दोनों में रास्ते भर लड़ाई होती है, ये अक्सर मैं देखता हूँ। अजमेर लोग यहाँ से जाते हैं, लड़ झगड़ के आ जाते हैं। हज करने के दौरान मैंने देखा एक गांव के 5-10 लोग जाते हैं, वो सब वहां से लड़ झगड़ के आते हैं और कसम खा लेते हैं कि मैं उससे बात नहीं करूंगा, चूंकि वो अकेले तवाफ कर लिया और मुझको साथ में लेके नहीं गया, वो अकेले उम्रा कर लिया, मुझको लेके नहीं गया। ये शिकायत की पोटली लेके वहां से आते हैं। सफर में लोग सुकून ढूंढते थे, मगर सफर में सुकून क्या मिलेगा, वापस आने के बाद बेचैनी की आग लगी। मैं अक्सर बोलता हूं कि पटना का एक अरबपति बाहर से घूम के आया था, फॉरेन से। 3-4 दिन के बाद उनके घर से 4 लाश निकली। उन्होंने अपने बेटे को गोली मार दी, अपनी बेटी को गोली मार दी, बीवी को गोली मार दी, खुद गोली लेके मर गया। यानी एक घर की कहानी खत्म हो गई। अरबों खरबों का कारोबार करने वाला सुकून की तलाश में मारे मारे फिरता है। सुकून सफर में नहीं है, सुकून घूमने में नहीं है, सुकून दिल्ली और बंबई के मकानात को देखने में नहीं है। सुकून है कहां? मस्जिद की टूटी चटाई पर सजदा करने में अल्लाह ने सुकून रखा है। आप अपने मोहल्ले की मस्जिद में जो जिसकी दीवारें कच्ची हों, जिसके ऊपर में घास पड़ी हो, उस मस्जिद में आप सजदा करें। आप याद रखें, व्हाइट हाउस या बुर्ज खलीफा का नाम अभी लिया राशिद भाई, दुबई में एक बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, उसका नाम है, आप जानते होंगे। वो 165 मंजिला है। कितना है? 165 मंजिल का वो मकान है, दुनिया का सबसे बड़ा मकान है। क्योंकि राशिद भाई वहाँ गए हैं दुबई नात पढ़ने के लिए, और फिर वहाँ बुर्ज खलीफा घूमने भी गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी दीनी गुफ्तगू करने की बरकत से दुबई गए, और वहाँ 1 दर्जन तकरीरें मेरी दुबई में हुई, और उसी दौरान बुर्ज खलीफा घूमने के लिए हम भी गए थे। साहब जब देखा बुर्ज खलीफा 165 मंजिला मकान को, तो दंग रह गया। इस तरह 2 मंजिला मकान मेरे देहात में लोग बना लेते हैं तो मस्त रहते हैं कि 2 मंजिला मकान इसके पास है, 3 मंजिला उसके मकान उसके पास है। जहाँ 165 मंजिल का मकान हो उसका क्या हाल होगा? 165 मंजिल का मकान, और उस 165 मंजिला मकान में एक आदमी दुबई का है जिन्होंने वहाँ मस्जिद भी बनाई है, और वो इस इलाके के आलिम साहब मौलाना अख्तर साहब रहते हैं दुर्वेश साहब की मस्जिद में। उस दुर्वेश भाई का अपना फ्लैट भी बुर्ज खलीफा में है। कितने बड़े मालदार होंगे, और मैंने सुना है वल्लाह अलम बिसबाब। और बम्बई के फिल्म एक्टर लोग जो हैं जिसके पास करोड़ों पैसे हैं, उनका एक फ्लैट उस इलाके में है। उस बुर्ज 165 मंजिला मकान है, उसमें लोगों ने अपने फ्लैट खरीद रखे हैं। उस पूरे इलाके में समंदर के किनारे वो सब इलाका है। कितने पैसे हैं, मगर आप यकीन जाने उस महल में रहने के बाद भी आदमी खुदकुशी करके मरता है, जहर खा के मरता है, शराब जहरीली शराब पी पी के मरता है। तो 2 मंजिला 3 मंजिला मकान में क्या मजा मिलेगा जब 165 मंजिला मकान में मजा नहीं है, तो 3 मंजिल के मकान में क्या मजा मिलेगा? असल मजा कहां है? जहां बांस की टट्टी हो, ऊपर में छप्पर पे घास हो, और फिर वहां 2 रकात नमाज अदा करें। जो बुर्ज खलीफा में करार नहीं है, वो करार आपके गांव की छोटी सी मस्जिद में मिल जाएगा। इसलिए सुकून की तलाश में मारे मारे न फिरें, सफर ज्यादा न करें। अमेरिका लंदन घूमने की जरूरत नहीं है, अपने मोहल्ले की मस्जिद का सफर करें। मदरसे में जाके कभी कभी बैठें जहां मुस्तफा के मेहमान पढ़ते हैं, जहां नाइबीन मुस्तफा पढ़ाते हैं। उन उलमा कराम की सोहबत में 2 घंटे बैठे, देखें मदरसे में पढ़ाई क्या होती है।
हुजूर की हदीस सुनेंगे आंख में आंसू के कतरे आ जाए, कुरान पाक की तिलावत सुनेंगे दिल पसीज जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जब वहां देखेंगे हदीस पाक का दर्स हो रहा है, तो आप यकीन जाने हदीस रसूल की समाअत के सदक़े में आपके सीने को वो खुशी मिलेगी कि सोने का लॉकेट पहनने के बाद वो खुशी नहीं मिलेगी जो मदरसा में 2 घंटा बैठकर हदीस रसूल सुनने में मिल जाएगी। तो जहां खुशी थी वहां लोग जा ही नहीं रहे हैं, इसलिए हजारों करोड़ों कमाने के बाद चेहरा सूखा रहता है, लोग परेशान हाल रहते हैं। चूंकि खुशी अल्लाह ने मदरसे में रखी है। जो मदरसे में पढ़ता है वो जन्नती है, जो मदरसे में पढ़ाता है वो जन्नती है, जो इल्म दीन सीखता है उसके पिछले गुनाहों का कफारा इल्म दीन हो जाता है। आलिम दीन जब रास्ते से चलते हैं तो दरख्त के पत्ते उसके लिए दुआ करते हैं, समंदर की मछलियां उसके लिए दुआ करती हैं, यहां तक कि सुराखों की चूटियां उसके लिए दुआ करती हैं। तो अगर आप आलिम नहीं बने तो कम से कम उन आलिमों के पास बैठने वाला बन जाए, उन आलिमों की बात सुनने वाला बन जाए, उन आलिमों से मोहब्बत करने वाला बन जाए। आया है हदीस पाक में, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहली। आया है हदीस में कि तो आलिम बनो या इल्म सीखने वाला बनो या इल्म की बात सुनने वाला बनो या इल्म से मोहब्बत करने वाला बनो, पांचवा मत बनना वरना तबाह हो बर्बाद हो जाओगे। हदीस में आया है कि तुम तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे अगर तुमने इस 4 से हट के 5वां बना, यानी ये 4 में से कोई क्वालिटी तेरे पास मौजूद नहीं। आप नहीं पढ़ पाए बरेली जाकर, आप नहीं पढ़ पाए कि चौचा शरीफ जाकर, आप नहीं पढ़ पाए अल-जामिअतुल अशरफिया जाकर, आप नहीं पढ़े अपने इलाके के मदरसों में, नहीं पढ़े, उम्र खत्म हो गई, आप बूढ़े हो गए, नहीं पढ़ पाए, आलिम नहीं बन पाए। आलिम होना बहुत बड़ा मकाम है, इंजीनियर होना, डॉक्टर होना, प्रोफेसर होना, ये सब होना छोटा सा मकाम है, और आलिम दीन होना ये सबसे बड़ा मकाम है। क्यों? डॉक्टर बनने के बाद पैसा कमाया जाता है, इंजीनियर बनने के बाद पैसा कमाया जाता है, प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में ड्यूटी करके पैसा कमाया जाता है, लेकिन आलिम दीन बनकर पैसा अगरचे नहीं कमाया जाता है ज्यादा, मगर जन्नत का काम किया जाता है। डॉक्टर नाइब रसूल कभी नहीं कहलाता है, इंजीनियर नाइब पैगंबर कभी नहीं कहलाता है, प्रोफेसर नाइब रसूल कभी नहीं कहलाता है, मगर जो आलिम दीन है वो नाइब पैगंबर कहलाता है। इसलिए अगर कोई आलिम है वो अपने आप को कभी कमतर ना समझे कि हमारे पास दुनिया नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं, कभी भी ये फीलिंग उसके दिमाग में नहीं आए। अगर फीलिंग आई कि मेरे पास दुनियादारों उनके मुकाबले में कम नेमत है दुनिया की, तो समझ लें कि उसने इल्म दीन की तौहीन की। वो इस हवाले से कभी भी अपने आप को हकीर न समझे, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान और शुक्र अदा करे कि इलाही तूने मुझे इंजीनियर नहीं बनाया, मुझको तो नाइब पैगंबर तूने बनाया। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। तो नाइब पैगंबर होना बहुत बड़ा शरफ है, नाइब रसूल होना। नाइब रसूल बिजनेसमैन नहीं होता है, अगर वह किराए के घर में रहे, मिट्टी के घर में रहे, मगर कुरान हदीस का इल्म है, वो नाइब रसूल कहलाता है। सुभान अल्लाह। और अगर नाइब रसूल नहीं बन पाए तो मुतअल्लिम बन जाओ। हदीस में आया है कि कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन, नहीं पढ़ पाए आप, आलिम नहीं बन पाए, तो दूसरा ऑप्शन मौजूद है, आप इल्म सीखने वाला बन जाइए। और इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं है, इल्म सीखने के लिए मदरसा में जाके बोरिया बिस्तर बांध के पढ़ना यही जरूरी नहीं है। वह लोग पढ़ें जो उस पढ़ाई के उम्र में है, लेकिन जो लोग बड़े हो गए अब नहीं पढ़ पाएंगे, मदरसे में नहीं जा पाएंगे, उसका शानदार तरीका है कि आलिम दीन के पास कभी कभी जाके 2 घंटे बैठा करें, उनकी बात सुना करें, और कभी जलसे में आया करें। इस जलसे में जहाँ कुरान हदीस का पैगाम नश्र होता है, या आके 2-4 घंटे बैठा करें। तो आप आज अभी हो गए मुतअल्लिम, इल्म सीखने वाला, आप इल्म सीख रहे हैं। मैं आपके सामने अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहा हूँ और आप अल्लाह रसूल का जिक्र सुन रहे हैं, तो पहला दर्जा है कि जिक्र करने वाला आलिम बनो। अगर वो नहीं बन पाए तो दूसरा दर्जा है कि इल्म सीखने वाला बन जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अपनी तकदीर पे आप नाज करें कि आप इस महफिल में बैठकर इल्म दीन सीख रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो यानी 5वां आप नहीं, उस 4 में से एक ऑप्शन पे अमल आपका हो रहा है। आप आलिम नहीं है, ठीक है, मगर मुतअल्लिम है, आप इल्म सीख रहे हैं,
वह मुतअल्लिम सुपीरियर मुतअल्लिम है जो मदरसे में 10-12 साल पढ़ते हैं, वह सुपीरियर मुतअल्लिम है, कंटिन्यू पढ़ते हैं। और आप उस इल्म दीन के सीखने का एक अदना दर्जा है कि आप वहां नहीं पढ़ पाए, आप जुमा के दिन अपनी मस्जिद में इल्म सीखते हैं, सुनते हैं, ईदैन के खिताब में आप इल्म दीन सुनते और सीखते हैं। और इस तरह के जलसों में गाहे बगाहे बैठकर आप अल्लाह रसूल का जिक्र सुनते हैं, आप हो गए मुतअल्लिम, आप तबाह बर्बाद नहीं होंगे। तीसरा ऑप्शन है कि अगर इल्म दीन सीखने का मौका नहीं मिला, यानी मदरसे में नहीं पढ़ पाए, आलिम के पास जा करके नहीं पढ़ पाए, तो तीसरा ऑप्शन है कि मुस्तमिअन, इल्म की बात सुनने वाला बन के रहो और सुनना, वरना दिल उजड़ जाएगा। आजकल दिल उजड़ा हुआ है आदमी का, बोलना कुछ है तो बोलता कुछ है, सोचना कुछ है तो सोचता कुछ है। अच्छी बात बोलिए तो उसको बुरी लग जाती है, अब बुरी बात बोलिए तो बहुत सारे लोग साथ देने लगते हैं। ये बताइए, नमाज पढ़ना सबसे अच्छी बात है कि नहीं? मस्जिद में कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं? सारे लोगों को मालूम है शराब पीना कितना बड़ा जुर्म है, मगर शराब की भट्टी में कितने लोग नजर आते हैं। शराब की एक एक बूंद हराम है, एक एक बूंद अगर अंदर में दाखिल हो जाए, आया है किताब में कि 40 दिन तक कोई दुआ कबूल नहीं होगी। उसी हालत में अगर वह मर गया तो जन्नत की खुशबू उस पे हराम हो जाएगी। शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की माँ है, जहां से बुराइयां जन्म लेती हैं। एक शराबी अपनी माँ से जिना कर लेता है, चूंकि अपनी माँ को बीवी समझ लेता है। शराबी की अक्ल ज़ाइल हो जाती है, वो बीवी और माँ में फर्क खत्म कर बैठता है। एक शराबी वो पेशाब, गाय का पेशाब पी लेता है, जिस तरह से गाय पेशाब कर रही है उसका बच्चा पीता है, उसी तरीके से बहुत सारे शराबियों को देखा गया। वो शराबी प्यास, चूंकि शराब पीने के बाद अक्ल खत्म हो जाती है, जब अक्ल खत्म होती है तो फिर वो शराब को भी, ये पेशाब को भी गरम गरम पानी समझने लगता है और फिर वो गर्म पानी पीना शुरू कर देता है। शराबी गोबर को गुड़ समझ के खा लेता है, इसलिए शराब पीना तमाम बुराइयों को जन्म देता है। शराबी कत्ल करता है, इसलिए अगर किसी को कत्ल करवाना होता है, सुपारी किसको देना होता है, जो लोग ऐसा करवाते हैं वो सबसे पहले जी भर के शराब पिलाते हैं, वरना एक आदमी दूसरे आदमी को कैसे कत्ल करेगा, नहीं कर पाएगा। उसके सीने में दिल है और जब कत्ल करने जाएगा उसका सीना काम जाएगा, उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अब इस कैफियत को मिटाने के लिए शराब पिलाई जाती है, खूब जी भर के शराब पीता है, तब जाके वो कत्ल करता है। जो दज्जाल कत्ल करते हैं, फांसी के फंदे पे चढ़ाते हैं गैर इस्लामी मामलिक में, वहां उनको शराब पिलाया जाता है, वरना वो नहीं फांसी के फंदे पे लटका पाएंगे। तो कत्ल होता है शराब पीने के बाद, ज़िनाकारी होती है शराब पीने के बाद। जहां शराब नहीं है वहां ज़िना भी नहीं है, बहुत कम है, नहीं के बराबर। और जहां शराब है वहां 100% ज़िना है। आज जहां जहां शराब पी जा रही है वहां किसी औरत की आबरू महफूज नहीं है। लोग, एक गांव के बारे में एक शख्स मुझको सुना रहा था कि जब रात होती है, यह जमींदार कांधे पे गन लेता है और गन लेके अपने 2-4 नौकर को साथ में लेकर के चलता था। जिस गरीब की, जिसकी बीवी अच्छी मिल गई उसके घर में घुसा, कोई किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई बोल पाए, क्योंकि वह जमींदार है, उसके कांधे पे गन है। औरत अगर चिल्लाई तो गोली मार देगा, उनका शौहर चिल्लाया तो उसको गोली मार देगा, उसके साथ 4 गुंडे चलते हैं। अब क्या करें, वहां मजबूर हैं लोग, बोल नहीं पा रहे हैं, जिना हो रहा है। शराब पीने के बाद ही ये सारा काम होता है। शराब पीने के बाद तलाक होती है, गांव उजड़ गया, घर उजड़ गए। वो तो कहिए कि बिहार में अभी 5-6-7 साल से नीतीश कुमार ने शराब पे पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से बहुत हद तक कंट्रोल हुआ। पहले तो आम धड़ल्ले से लोग पीते थे और अब चोरी छुपे लोग पीते हैं। अब मुमकिन है कि चोरी छुपे ज्यादा पीते हैं और जहरीली शराब पीते हैं। अभी 100 से ज्यादा लोग मर गए जहरीली शराब पीने में। राजनीति हो रही है कि साहब शराब पे पाबंदी हटा दीजिए, ये लोग चोरी छुपे पीते हैं, तब न लोग 200 मर गए। जो जहरीली शराब पिए उसको तो मर ही जाना चाहिए, उसके नाम पे तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जो शराब की पाबंदी को हटाने का मुतालबा कर रहे हैं ताकि खूब लोग शराब पिए। कैसे लोग हैं? लोग कहते हैं इंसान है। आखिर जमाने में तो इंसानियत खत्म ही हो जाएगी। लोग कसरत से ज़िना करेंगे, पानी से ज्यादा शराब पिएंगे और उसी गुनाह पे नाज करेंगे। आया है किताबों में कि आखिर जमाने में माँ के पेट से जानवर पैदा होगा,
वो होगा नाक नक्शे वाला इंसान की तरह देखने में, कैरेक्टर उसका जानवरों जैसा होगा। अभी आज से मैंने कल एक किताब में पढ़ा कि अमेरिका में आज से कई साल पहले शराब पे पाबंदी लगाई गई, लोग चोरी छुपे पीने लगे। इस कदर डिमांड बढ़ गया शराब की पाबंदी हटाने का, वहां की गवर्नमेंट भी मजबूर होकर शराब की पाबंदी को हटा लिया। यानी पब्लिक में वही हाल बिहार का हो रहा है। इस कदर नेताओं का डिमांड बढ़ रहा है कि पाबंदी हटा दिए जाए, जबकि गवर्नमेंट को बहुत नुकसान है उससे। शराब पर पाबंदी लगाने से गवर्नमेंट की आमदनी घट गई है, क्योंकि बहुत बड़ा राजस्व, बहुत बड़ा सरकारी खजाने में माल उसी शराब की दुकान, शराब के लाइसेंस से देने में मिलता था। लेकिन उन्हें पाबंदी लगा दी, नहीं नहीं हम खसारा घाटा बर्दाश्त कर लेंगे, मगर गरीबों का घर उजड़ता हुआ देखना बर्दाश्त नहीं करेंगे। चूंकि आए दिन लोग शराब पी के आते हैं, बीवी को मार के तलाक देके भगा देते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट बिहार को यही मिला कि पहले जो हर दिन तलाक की कहानी सुनने को मिलती थी, क्या गैर मुस्लिम क्या मुसलमान, लेकिन जब से शराब पे पाबंदी लगी उसके बाद से तलाक का रेशियो बिहार में दूसरे स्टेट के मुकाबले में बहुत घट गया है। लेकिन अभी दो महीने से शराब का पाबंदी हटाने का डिमांड हो रहा है। अब नीतीश जी क्या कह रहे हैं, मैं गांव-गांव घूमूंगा, मैं लोगों से उसकी राय लूंगा, मैं लोगों की मानसिकता बदलूंगा। जरा गौर से सुनिएगा, मैं लोगों की मानसिकता बदलूंगा, उसकी टेंडेंसी बदलूंगा, उसकी सोच बदलूंगा। मेरे पास पुलिस, उनके पास पुलिस है, वो सीएम है, वो चाहे पाबंदी लगा दी, शराब पे पकड़ा जाएगा जेल, शराब लाता हुआ पकड़ा जाएगा जेल, बाज़ाब्ता स्टेट में आने के सारे रास्ते पे पुलिस वाले दाखिल है, फिर भी शराब अंदर चली जाती है। पुलिस वाले मिली भगत के साथ शराब अंदर दाखिल करवा देते हैं। पुलिस वाले को शराब मिल गई, पुलिस वाला पी रहा है और लोग शराब लेके अंदर चले गए। तो अब जब पुलिस वाले जो रक्षक हैं वही शराबी हो जाएं तो फिर शराब पर पाबंदी कैसे रह पाएगी, कैसे लोग बच पाएंगे। तो अब कहते हैं कि नहीं नहीं, डंडा से काम नहीं चलेगा, कानून बना दिया मैंने, कानून पे अमल तो लोग ही करेंगे। तो वो कहते हैं कि अब मैं पब्लिक के बीच जाऊंगा, शराब न पीने के फायदे बताऊंगा, शराब पीने के नुकसान बताऊंगा। लोगों का जब नजरिया बदल जाएगा तो लोग खुद ब खुद शराब पीना छोड़ देंगे। अभी मैं कानून बनाता हूं, लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट मुझ पर सख्ती कर रही है, और जो सख्ती गवर्नमेंट करती है तू लोग पाप करने पे आमादा होते हैं। लेकिन जब लोगों को अंदर से खुद फील होगा मुझको ये काम नहीं करना चाहिए, तो ऑटोमेटिक बगैर किसी पुलिस के, पुलिस रहे ना रहे, कचहरी हो ना हो, लोग खुद ब खुद अपने फायदे के लिए शराब पीना छोड़ देंगे, मानसिकता बदलेंगे। यही काम तो इस्लाम के मानने वाले हमारे उलमाए कराम 1400 साल से ही काम कर रहे हैं। जुमा का खिताब मानसिकता को बदलता है, ईदैन का खुतबा आदमी की सोच बदलता है, यह जलसा जुलूस में 2 घंटे की तकरीरें आदमी की सोच बदलती है। इससे नहर नहीं बनती है, जलसा कराने से मकान नहीं बनता है, जलसा कराने से आसमान से पैसों की बारिश नहीं होती है, जलसा कराने से आदमी यहां से घर जाने के बाद सोने का सिक्का घर में नहीं पाता है। अलबत्ता जरूर उन तमाम चीजों से ज्यादा बेनिफिट लेके जाता है। जलसे में गुफ्तगू सुनने से, कुरान हदीस की बात सुनने से मानसिकता बदलती है, आदमी की सोच बदलती है, आदमी के जीने का अंदाज बदलता है। तो जो काम नीतीश कुमार की गवर्नमेंट आज करने जा रही है, यही काम हमारे उलमा 1400 साल से कर रहे हैं। इसलिए चाहिए कि मदरसा को दहशतगर्दी का अड्डा नहीं, मानसिकता बदलने का मरकज करार दिया जाए। जलसे को कोई खेल और तफरीह तमाशा नहीं, इस जलसे को मानसिकता बदलने का केंद्र कहा जाए। आलिम दीन को कौम के लिए बोझ न समझा जाए, लोगों की सोच बदलने वाला रिफॉर्मर उसको समझा जाए। जिस दिन इस एंगल से सोचेंगे उस दिन आलिमों की इज्जत बढ़ जाएगी, जलसा के इनेकाद का हौसला बढ़ जाएगा, उस दिन खिताबात सुनने की दिलचस्पी बढ़ जाएगी। इससे पैसा नहीं मिलता मगर दोनों जहान की भलाई हासिल करने का मजाज मिल जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सबसे बड़ी चीज यही है, सोच अगर नहीं बदली तो आदमी चाहे 1000 कमा ले, कभी एक अच्छी जिंदगी नहीं गुजार पाएगा। सोच नहीं बदली तो डंडा के सहारे किसी को ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए सोच बहुत बड़ी चीज है। जरा शराब के ताल्लुक से इतना जान ले आप, ये तबाह करने वाली बीमारी धीरे धीरे मुसलमानों में पिनपती जा रही है। मुसलमानों के नए नए छोकरे जो इस्लाम नहीं सुनते हैं, आलिमों की गुफ्तगू नहीं सुनते हैं,
फिल्में देख देख कर सिगरेट पीने का शौक बढ़ रहा है, फिल्में देख देख कर गुटखा खाने का शौक बढ़ रहा है। जब वो देखता है कि फिल्म का फला एक्टर रजनीगंधे का प्रचार कर रहा है। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ? सुन रहे हैं आप? जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर नहीं सुन रहे हैं तो मैं खत्म कर देता हूँ। खत्म कर दूं? नहीं तो फिर सुनिए गौर से और सुभान अल्लाह ये बोलते रहिए। आप इधर उधर आप मत तकिए, मुझको देखिए, मेरी बात गौर से सुनिए आप। रजनीगंधा एक फिल्म एक्टर फाड़ता है और ऐसे खाता है और उसका फोटो जगह बजगह चौराहे पे लगा रहता है, एडवर्टीजमेंट। उसको देखने के बाद हमारे बच्चों को शौक होता है कि मैं भी उन्हीं की तरह ऐसे फाड़ूंगा और ऐसे डालूंगा। क्योंकि हमारे बच्चे उसको देखते रहते हैं, फिल्म देखते हैं, मोबाइल में तस्वीरें देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं और फिल्म एक्टर रजनीगंधा का कंपनी वाला का प्रचार करवा के उसका खर्चा होता है 2 करोड़ और उसके प्रचार से कंपनी को फायदा होता है 50 करोड़ रुपए। और इसीलिए वह लोग 2-2 करोड़ रुपए फिल्म में हीरो को देकर वो प्रचार करवाते हैं। जैसे सिगरेट पीना है, अब फिल्म में हीरो सिगरेट पीते हैं और धुआं ऐसे निकालते हैं। अब उसको हमारे नौजवान बच्चे जब देखते हैं तो उनको भी उसी स्टाइल के नकल करने का मजाज बनता है, मुझको भी ऐसे ही पीना। अब वो सिगरेट खरीदा वैसे पिया, वो भूल गया कि सिगरेट पीने से लंग खराब होता है, सिगरेट पीने से कैंसर की बीमारी होती है। ऐसा नहीं कि फिल्म में जो लोग एक्टिंग करते हैं, हीरो हैं, वो उनको बीमारी नहीं होती, वो मजे से रहते हैं। नहीं नहीं, आप इतना जान लें कि आपको वो बीमारी नहीं है जो बीमारी उनके पास है। वह लोग इलाज करने के लिए अमेरिका जाते हैं, वह लोग इलाज करने के लिए यूरोप जाते हैं, वहां से डेड बॉडी उसकी वापस आती है। अभी आपने सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक्टर, खूबसूरत, लंबा, दुबला, पतला, उसको ऐसी परेशानी थी, अंदर से परेशानी थी उसको, वो झुंझला करके सुकून नहीं मिला तो फांसी के फंदे पे लटक गया। मालूम होगा कि उसी दौरान एक मुसलमान नाम का एक हीरो था जिसको कैंसर का मर्ज था। जब वो फिल्म शूटिंग करने स्टूडियो जाता था, वहां खतरनाक दर्द पेट में होता था, वो सीना पकड़ के बैठ जाता था। कुछ दिन तो दर्द सह करके वो एक्टिंग किया, जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो वो फिर उसी मर्ज में गिरफ्तार होकर वो मर गया। अभी एक हीरोइन थी, वो कैंसर से मर गई। एक हीरोइन कैंसर का इलाज कराने अमेरिका गई, वहां से वापस आई, मगर दोबारा फिर वो पर्दे पे नहीं आ सकी। खतरनाक सब बीमारियां हैं उन अरबपतियों के घर में। वह लोग साहब खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। बहुत सारे आमिल फिल्म इंडस्ट्री से वो खाते कमाते हैं, क्योंकि वह लोग एक तावीज 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए में उनको फिल्म के हीरो को देते हैं। वो खूब परेशान है, सारे लोग परेशान। अगर फिल्में नहीं मिली या फिल्म फलाप कर गई तो लोग जहर खा के मर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, चूंकि आपके दिमाग में है नकल करना, तो आपने एक्टर को देखा गुटखा खाया, आपने एक्टर को देखा आपने सिगरेट पिया, आपने एक्टर को देखा कि शराब की बोतल को तोड़ा और शराब गिलास में डाला और पीना शुरू किया। आपको भी लगता है कि मुझको इसकी नकल करनी चाहिए। चूंकि आप हमेशा उसको देखते हैं, इसीलिए उसकी नकल की बात आपके दिमाग में आती है। और अब याद रखें, इसी जहनियत को देखते हुए, चूंकि अल्लाह ने बंदों को पैदा किया, ये बंदे के दिमाग में नकल करने की सलाहियत है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम वकुनु मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ रहो, हमेशा सच्चों के साथ रहो, नेकों के साथ रहो। चूंकि आप रहते हो फिल्म एक्टर के साथ, फिल्म हाल हमारे हाथ में है, मोबाइल ऑन किया अब फिल्म हाल है, गाने सुन रहे हैं, इसलिए हमारी जबान पे गाने जारी रहते हैं, हमारे गले में सोने का चैन रहता है। चूंकि हमारे हाथ में सलीमा हाल है, तो सारी दुनिया को मैंने मुट्ठी में कर लिया है। अब वहां हमने जैसा जैसा देखा वैसी वैसी बात मेरे दिमाग में आई। कुरान के इरशाद के मुताबिक अगर हम बचपन से सच्चों के साथ रहते, आलिमों के साथ रहते, तो सिगरेट पीने का जुनून दिमाग पर नहीं चढ़ता, हमारे दिमाग में नमाज पढ़ने का जुनून सवार हो जाता, दरूद पढ़ने का जुनून चढ़ जाता, हमारे दिमाग में जन्नत की फिक्र समा जाती, हमें दूध दही खाने का मजाज पैदा होता, हमें सुन्नत के मुताबिक खाना, क्या खाएं क्या नहीं खाएं ये सलीका मुझको आ जाता, क्या हराम है क्या हलाल है ये हुनरमंदी मुझको आ जाती। और किसी भी आलिम दीन को आप देखते कि वो बैठ के पानी पी रहे हैं, आपके दिमाग में ही बात आती मुझको भी बैठ के पानी पीना चाहिए। आपको आता कोई आलिम दीन 3 सांस में पानी पी रहे हैं, तो आपके दिमाग में भी ये बात आती मुझे भी 3 सांस में पानी पीना है। आप देखते किसी आलिम दीन को, वो जब मस्जिद में दाखिल होते हैं तो दाहिना पांव अंदर दाखिल करते हैं और निकलते हैं तो बायां पांव निकालते हैं, तो आपको भी उसी तरह पांव बढ़ाने पांव निकालने का सलीका आ जाता है। आप रहते किसी आलिम की सोहबत में, आप देखते कि आलिम साहब जब बाथरूम
जाते हैं तो पहले दाना बायां पांव डालते हैं, निकलते हैं तो दाहिना पांव निकालते हैं। तो आपको भी इसी तरह से बाथरूम जाने और वहां से निकलने का सलीका पैदा हो जाता है। अगर आप आलिम दीन को देखते कि खाना खाते हैं, वह अब दोनों हाथ गट्टों तक धो के खाते हैं, लुकमा चबा चबा के खाते हैं, भूख बाकी रहे उससे छोड़ देते हैं, आपको खाने का सलीका आ जाता। आप देखते एक आलिम गुटखा नहीं खाता, मैं भी नहीं खाऊंगा। एक आलिम सिगरेट नहीं पीता, मैं नहीं पीऊंगा। एक आलिम दीन ताड़ी शराब नहीं पीते हैं, मैं नहीं पीऊंगा। आलिम जो जो करते हैं वो मैं करूंगा। अगर बचपन से अपने बच्चों की घुट्टी में नेक लोगों की मोहब्बत पिला दिया, शरीयत ने कहा था जब तेरा बच्चा पैदा हो तो सबसे पहली ग़ज़ा जो उनके मुंह में जाए वह बुजुर्गान दीन का लुआब दहन हो, यानी उनके मुंह का लुआब हो। लुआब माने थूक। तो अनेक बंदों के मुंह में खजूर डाल दे, वह थोड़ा सा चबा करके उसको बच्चे के तालू में जबान पर डाल देंगे तो सबसे पहली ग़ज़ा नेक लोगों का लुआब बच्चों को जब मुंह में जाएगी तो फिर वहां से उसकी सोच नेक वाली बन जाएगी, नेकी वाली सोच बन जाएगी। बच्चों की फितरत में नेकी पसंदी आ जाएगी, बच्चों की फितरत से शैतानी हमला दूर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बच्चों की सोच बिगड़ जाएगी। पैदा होते ही बच्चों के कान में अजान दी जाए, दाहिने कान में अजान दे, बाप अजान दे और भाई अजान दे। मौलाना साहब को बुलाएंगे तो वो तुम हॉस्पिटल में रहेंगे, बच्चा पैदा हुआ बाहर खड़े रहेंगे और यहाँ कान में अजान देना है। और कान में अजान अपने घर के लोग ही दे सकते हैं। 7 बार अजान दे, तकबीर कहें ताकि पहली आवाज जो बच्चों के कान में जाए सदाए तकबीर की आवाज, अल्लाहु अकबर की आवाज जाए, ताकि वही आवाज उसके दिमाग की सारी रगों में गूंजती रहे। ऐसी गूंजे के मरते वक्त तक उसके कान उसके दिमाग में अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र की लज्जत पैदा हो जाए। वह जब भी अजान सुने तो ताड़ी शराब की भट्टी की तरफ ना जाए, अजान सुनते ही अंदर से बेचैनी हो मस्जिद का रुख करने लगे। और जब हराम ग़ज़ा कोई उसके मुंह में डालने लगे, वही नेक लोगों का लुआब जो पहली ग़ज़ा पहला दाना हुआ है उसी की बरकत से सारी जिंदगी हराम चीजों से उसको नफरत पैदा हो जाए और हराम के करीब नहीं जाए। इसलिए पहली ग़ज़ा नेक लोगों का लुआब और पहली आवाज अजान की आवाज कान में जाए ताकि समाअत नहीं बिगड़े और आदमी की आदमी का जायका नहीं बिगड़े। यही हिकमत है उसमें। और अगर इस हिकमत पर अमल नहीं किया गया तो फिर क्या होगा, बच्चा फिल्म एक्टर के करीब जाएगा तो फिर वह खड़े खड़े पेशाब करेगा हीरो, क्योंकि इसने उनको मॉडल मान लिया है, ये हमारा मॉडल है, ये जैसा करता है वैसा मैं करूंगा। अब फिल्म का हीरो खड़े होकर पेशाब कर रहा है। अब देखिए करोड़ों बच्चे हमारे खड़े होकर पेशाब करने लगे। फिल्म का एक्टर साहब सिगरेट पी रहा है, हमारे करोड़ों बच्चे हैं जो सिगरेट पीने लगे। फिल्म का एक्टर बफे सिस्टम यानी चल चल के खाना खाना, हमारे करोड़ों बच्चे उसी का फॉलो करने लगे। फिल्म का एक्टर रात के 3-3 बजे सोना और दिन के 10-11 बजे उठना, ये उनका मामूल है। रात भर काम करना और साहब 3 बजे सोना और दिन के 12 बजे उठना, यही मामूल हमारे बच्चों का बन जाता है। फिल्म के एक्टर का मतलब है लव करना, प्यार करना किसी औरत से। अब वही बातें हमारे बच्चे भी नकल करने लगते हैं कि हमारी भी कोई महबूबा हो, कोई माशूका हो जिससे मैं प्यार करूं, जिससे मैं आंख मिलाऊं, जिससे मैं फोन से बात करूं, जिससे तन्हाई में हाथ मिलाऊं, जिससे मैं शादी कर लूं। शादी के बाद जिस तरह फिल्म में शादी टूट जाती है कि फला पाकिस्तान का वजीर आजम ने पहले शादी किया लंदन में, वो रिश्ता टूट गया। फला ने बंबई में शादी की, उसका रिश्ता टूट गया। जब मोहब्बत से शादी होती है तो फिर क्यों रिश्ता टूट जाता है साहब? जब आपने मोहब्बत किया है, वो आपसे प्यार किया है, तब तो सारी जिंदगी दोनों शिरो शकर बन के रहिए, दोनों खूब मोहब्बत से रहिए। लेकिन आपने सुना होगा अभी 2 महीना पहले आफ्ताब पूना वाला जिनसे मोहब्बत किया, उस लड़की को 50 टुकड़ों में काट काट करके जंगलों में फेंक दिया। सारा हिंदुस्तान सहम गया कि जिस लड़की से प्यार किया है, अरे तुमने उसको काट कैसे दिया? जिसके जिस्म से तुमने फायदा उठाया है उसको तुमने काटा कैसे? वहां से सबक लेना चाहिए कि जो रिश्ता अल्लाह को नाराज करके कायम होता है उस रिश्ते में कभी बरकत नहीं होती है। क्योंकि वो रिश्ता, उसको लोगों ने लिव इन का नाम दिया था। शादी से पहले अजनबी लड़की से बात करना ये मुंह का ज़िना है, उसको आंख से देखना घूर घूर कर ये आंख का ज़िना है, उसके बदन को छूना ये हाथ का ज़िना है। और फिर शर्मगा उसकी तस्दीक को तकजीब करती है
तो एक हराम रिश्ता जो कायम हुआ उसमें कभी बरकत हो ही नहीं सकती है। उसका अंजाम कत्ल पे, उसका अंजाम जुदाई पे, उसका अंजाम तलाक पर। मुस्लिम समाज में भी जिन बच्चों ने मोहब्बत की शादी की वह शादी 5 साल के बाद टूट जाती है, 10 साल के बाद टूट जाती है, कोई तो 5 महीने के बाद टूट जाती है। जब तुमने एक पान के 2 टुकड़े करना, इश्क और माशूकी तुमने किया है, आशिक और माशूक बन गए, माशूका और महबूबा की कहानी तुमने रची है, तब तो सारी जिंदगी दोनों मस्त रहना चाहिए। मगर नहीं, शादी के फौरी बाद तकरार होती है, चूंकि वो रिश्ता हराम का रिश्ता कायम हुआ है उससे। अब उसमें हराम काम किया है उसने, अब उसमें शादी करने के बाद उस हराम काम की नहुसत भी बाकी रहती है। और जब उसको निचोड़ ही लेता है शौहर, उसका आशिक, तो फिर वो दूसरे की तलाश में लग जाता है। इसका तो फायदा हमने इससे उठा लिया, अब सारी जिंदगी इसको ढोने की क्या जरूरत है, क्योंकि हराम काम की सोच भी गंदी हो जाती है, इसलिए वो रिश्ता टूट जाता। मगर आपने देखा होगा जो रिश्ता अल्लाह के नाम पे कायम होता है, जिस रिश्ते में रसूल पाक की सुन्नत का एहतमाम होता है, यानी निकाह, लड़की को देखा नहीं लड़का, बाप ने तय कर दिया रिश्ता और लड़का उससे शादी कर लेता है। शादी से पहले बात नहीं किया है, शादी से पहले कुछ कोई ताल्लुक नहीं है। और जो लड़के शादी मंगनी हो गई, मंगनी के बाद निकाह होगा 4 महीने के बाद, इस 4 महीने में गटर जो बातें होती हैं दिन रात, उन बातों को समझता है कि मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूं, तेरी बीवी है वो कहां, वो तो अभी अजनबी औरत है, उससे बातें करना हराम है, उसका चेहरा देखना घूर घूर के हराम है, उससे बातें करना मजे ले लेके जबान का ज़िना है। क्यों ऐसा काम करता है? जो तेरी बीवी होने वाली है उससे 2-4 महीना सब्र तो कर ले, और तुम बातें करके क्यों अपने आप को जख्मी और अपनी बीवी को जख्मी बनाता है? और जब दोनों हो जाएंगे जख्मी और दोनों की शादी के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो तो हो जाएगा महाजख्मी। जब तू भी जख्मी, तेरी बीवी भी जख्मी, उन दोनों का बच्चा का क्या हाल होगा? वह समाज तो निगेटिव, वो बच्चे तो निगेटिव सोच वाले पैदा होंगे, वह बच्चे तो माँ बाप के नाफरमान पैदा होंगे, वह बच्चे तो शराब का शौकीन पैदा होगा, वह बच्चा तो समाज के लोगों को कष्ट पहुंचाने वाला डकैत और ब्रोकर पैदा होगा। इसलिए आने वाली नस्लों को सुधारने के लिए शादी से पहले वो अजनबी औरत है, जब निकाह होगा तब वो मेरी बीवी होगी। निकाह के बाद रात दिन बात कर, निकाह के बाद रात दिन एक साथ बैठ, निकाह के बाद दोनों एक घर में रात दिन रह, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन शादी से पहले 5 मिनट भी बात करेगा रोजाना, वह जबान का चटखारा लेकर के जबान का ज़िना होगा। और याद रख, इसका असर शादी के बाद पड़ेगा, क्योंकि तू भी गुनहगार, तेरी बीवी होने वाली बीवी भी गुनहगार, और ये दोनों मुजरिम और मुजरिमा की जो औलाद पैदा होगी बाद में, उस औलाद पे इस जुर्म का असर होगा। इसलिए इश्क और माशूकी का रिश्ता कत्ल पे खत्म होता है, तलाक पे खत्म होता है, तकरार होती है जिंदगी भर। चूंकि लड़की ने शादी से पहले उनकी मोहब्बत भरी बातें सुनी, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, तू मेरे लिए पैदा हुई है, मैं तेरे लिए पैदा हुआ हूं, मैं सारी दुनिया को तेरे लिए छोड़ दूंगा, मैं उसका सारा नाज लड़का उठाता है। और शादी के बाद लड़का समझने लगता है कि ये मेरी बीवी है, मैं शौहर हूं, मैं शौहर की तरह अब रहूं, मैं इसका सारा नाज नहीं उठाऊं। अब तो पहले तो मिली नहीं थी तो तेरा हर नाज उठाऊंगा, और जब मिल गई 24 घंटे रहने लगा तो वह दिलचस्पी खत्म हो जाती है। अब ये समझता मैं शौहर हूं, वह समझती है ये वही मेरा आशिक है, पुराना आशिक है, इसलिए बोलता है जरा चप्पल सीधी कर देना, जरा चाय बना के ले आओ बावर्ची खाने से, यानी वो पुराने वाला कि शौहर जान दे दूंगा, होने वाला वो आशिक जान दे दूंगा तेरे लिए, यानी तू जो बोल अभी हाजिर है, अंगूठी चाहिए हाजिर है, चप्पल चाहिए हाजिर है, अब साफ कपड़ा चाहिए हाजिर है, अब बोल क्या करूं मैं तेरे लिए, सर दबा दूं, पैर दबा दूं, क्या करूं? वो सोचती है शादी के बाद ये मेरा वही पहले वाला आशिक है। अब पहले तो मिली नहीं थी तो सारा नाज उठाता था, लेकिन बाद में जब निकाह होने के बाद एक साथ रहने लगा तो फिर अब वह बातें 2-4-10 दिन के अंदर में खत्म हो जाती हैं। अब उसके बाद बीवी सोचती है मेरा आशिक है, ये बोलता चप्पल लाओ, नहीं अभी फुर्सत नहीं है, गोश्त लेते हैं ना बाजार से, नहीं अभी पैसा नहीं है, सर ईद का जोड़ा लिया, नहीं अभी नहीं है। तो अब यह समझती है कि ये पहले की तरह मोहब्बत नहीं करने लगा, अब मैं मर जाऊंगी जहर खा के। वो बोलता हम मर जाओ चुड़ैल, तुम्हारी वजह से मैं परेशान हो गया, कंगाल हो गया, तुमसे क्या शादी क्या मैं परेशान हो गया। वो बोलता मैं छुट्टी पालूंगी, ये बोलता जाओ तुम हट जाओ, मैं भी आजादी पालूंगा। दोनों मिलके तलाक हुई, रिश्ता खत्म हो गया। क्यों वो रिश्ता करता है? जरा देख ले गांव देहात के जाहिल को, जो बाप ने शादी करा दी है, 90 साल की बुढ़िया है, ये 90 साल का बूढ़ा है,
दोनों एक दूसरे के बगैर जीना नहीं चाहता। ये उससे प्यार कर रहा है, वो 80 साल की बूढ़ी उनसे प्यार कर रही है, ये उसके पास दिल बहलाता है, वो उनसे बातें करके दिल बहलाती है। ये रिश्ता न कभी तलाक का लफ्ज जबान पे नहीं आता है, तकरार कभी हुई तो आई गई मोहब्बत और पुख्ता होती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, मोहब्बत पुख्ता होती जाती है। अगर उस बुढ़िया को उसका बेटा गाली दिया, ये 90 साल का बूढ़ा बोलता है काट दूंगा तुझे, जमीन नहीं दूंगा अगर तुमने मेरी बूढ़ी को ऐसा किया। ये कौन सी मोहब्बत आ गई 90 साल के बुढ़ापे में, जो एक बूढ़ा अपने बेटे से लड़ जाता है। तुम्हारी माँ को मैंने सारी जिंदगी उसकी परवरिश की है, तू अगर आंख दिखलाया आंख निकाल लूंगा। ये रिश्ता कौन सा रिश्ता है? चूंकि वह निकाह अल्लाह के नाम पे हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत डॉक्टर शहरयार साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए ज़िना जिन जिन चोर दरवाजों से दाखिल हो रहा है, उन सारे दरवाजों को बंद करना होगा। उन दरवाजे को बंद नहीं करेंगे आप तो आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी, समाज तबाह हो जाएगा, तलाक के हजारों केसेस आएंगे, मुआशरा उजड़ जाएगा, घर उजड़ जाएगा। क्योंकि अल्लाह रसूल से हट के जीने में बरकत नहीं है। जहां अल्लाह रसूल का नाम लेके जिया जाए उस जिंदगी में भी बरकत है, और मौत आ जाए उस मौत में भी बरकत है। जियो तो सुन्नतों की खुशबू मिली है, और मरो तो मुस्तफा की शफाअत से जन्नत मिल जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों ने तो खूब मस्तियां की हैं फिल्म दुनिया में, मगर मस्तियां हैं वहां जहर है, खुदकुशी है, टेंशन है, उलझन है, बेशुमार टेंशन है, बेशुमार लड़ाइयां है, जिंदगी से उकताहट है। कोई लंदन जाता है, कोई ब्रिटेन जाता है, कोई अमेरिका जाता है, जहर खा के मरता है। उसी की नकल तुम करता है। क्यों उसकी नकल करता है? जो खुद जिंदगी की खुशी से महरूम है, जो जिंदगी की सच्चाई को नहीं पाया। उसकी तरह कपड़ा पहनने का क्या मतलब है? उसकी तरह हाथ में पर्स रख के सैंडल पहनकर, हमारी बेटियों का जीन्स और टी शर्ट पहनकर समाज में मटक मटक के चल के छोकरों को की आंख और की सोच खराब करने की क्या जरूरत है? इसलिए ऐ मेरी बेटियां, ये 2-4 दिन की लज्जतें हासिल करके सारी जिंदगी को आग में मत जला दे। जिस तरह से उन्होंने गलत रिश्ता कायम किया, औरतों को काट दिया गया। खबरदार मिठाई के पैकेट पे कभी मत रीझना, खबरदार लड़कों के फोन पे कभी मत रीझना, खबरदार कभी लड़के तुम्हें अंगूठी और जेवर का लालच दें, कभी मत उसके उस पर रीझना, बल्कि तुम पाकीज़ा बन के रह। और याद रख, तू अल्लाह रसूल की, अल्लाह से मोहब्बत कर, रसूल पाक से मोहब्बत कर, सजदों और तिलावत से मोहब्बत कर। ये छोकरा जिससे तू आंख मिला के सोचती है कि ये मुस्लिम मिल जाएगी तो मैं कामयाब हो जाऊंगी, इससे बेहतर शौहर अल्लाह तेरे लिए इंतजाम फरमा देगा। सुभान अल्लाह। नमाज़ी तो बन जा, नमाज़ी तो बन जा, मुत्तकी तो बन जा, इस्लामी लिबास तो पहन। ये तमाम जालिमाना, हिंदुआना, मुशरिकाना रस्म रिवाज को तो छोड़ दे, मगरबी तहजीब को त्याग दे, तलाक दे दे, और तू नेक बन, कनीज़े फातिमा बन जा। फिर देखना तेरा शौहर अली पाक की हक़ शौहरी की खुशबू लेके आ जाएगा। तू कनीज़े फातिमा बन जा, तेरा बेटा जोकर नहीं, हसनैन करीमैन का वफादार गुलाम बन के पैदा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निकाह को आप मामूली समझते हैं, बस आप लव अफेयर ये सब चल रहा है। मोहब्बत, प्यार, प्रेम, ये मोहब्बत नहीं, ये ज़िनाकारी है। ये प्रेम नहीं, ये ज़िनाकारी है। ये लव नहीं, ये ज़िनाकारी है। लव का मतलब क्या होता है? लव अपनी बीवी से करो। अपनी बीवी जब निकाह में आ जाए, चाहे काली रहे, कलोटी रहे, या सोच ले के बंबई की हेमा मालिनी से लाखों गुना खूबसूरत मेरी बीवी है हमारे लिए। ये सोच ले, उससे ज्यादा खूबसूरत मेरी बीवी है, तो तेरी निगाह कभी दूसरी औरत पे नहीं उठेगी। और औरत भी सोच ले, चाहे 1000 बार खूबसूरत रहे, उनका शौहर नाटा रहे, ठगना रहे, काला रहे, मोटा रहे, देखने में अब बुरा न लगे, वह जान ले कि मेरे शौहर से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है समाज में। उसकी निगाह नहीं बहकेगी, वो हमेशा शौहर से लज्जत महसूस करेगी। ये करना जरूरी होगा। और ये कब होता है? जब आदमी अल्लाह रसूल से डरता है, मोहब्बत करता है और मजहबी सोच रखता है। तो अपने समाज को इस्लामिक बनाने के लिए शराब को बिल्कुल मिटा दे। शराब से न भूख मिटती है, शराब से न प्यास मिटती है, शराब से न सेहत मिलती है, शराब से न बीमारी का इलाज होता है। शराब खुद बीमारी है। शराब पीने वाला अंदर से जख्मी और टूट जाता है। शराब पीने वाले का लंग्स, फेफड़ा, गुर्दा, मसाना, ये सारे आज़ा खराब हो जाते हैं। पीने
पीने में थोड़ा सा मजा मिलता है, चूंकि उसको आदत उसकी लग गई है। हम लोग तो शराब की बदबू सूंघ लें तो बेहोश हो जाए, उल्टी हो जाए। जैसे मैं खैनी नहीं खाता हूं, अगर कोई खैनी हाथ में लटा के झाड़ता है ऐसा लगता है जैसे गिर जाऊंगा, बेहोश हो जाऊंगा। गुटखा नहीं खाता हूं। गुटखे के बारे में कल परसों मैंने सुना कि इस गुटखे में हैदराबाद में वहां के जो बायोटेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट होते हैं, हैदराबाद में जितने भी वो बाथरूम है, सबका मटेरियल जो पखाना होता है वो सब बाहर में फेंका जाता है। और जब बाहर में वो जाता है, जहां नीचे से जाए चाहे बाहर से ट्रक के जरिए जाए, लारी के जरिए, वहां पे बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट उसमें कुछ केमिकल मिलाता है। और केमिकल मिलाने के बाद वो सब के सब सूख जाता है, और सूख करके सबको बोरे में बांध करके कानपुर भेजा जाता है। और कानपुर में जहां से गुटखा की फैक्ट्री में गुटखा बनता है, और उसमें केमिकल मिला करके मशीन पर उसी पाखाने को सुपारी के टुकड़े की तरह बना करके गुटखा तैयार करता है। और फिर उसकी लज्जतें वो आदमी को उसमें नशा डाल के चढ़ा दी जाती है। तो अब पता चला कि जो उस पुड़िया को फाड़ के खाते हैं, उस रिसर्च के मुताबिक क्या मुंह में डालते हैं सबको मालूम होगा। मुझको तो अंदाजा उस वक्त लगता है जब गुटखा खाने वाले के मुंह से पाखाने की तरह बदबू आती है। मैंने जब ये रिसर्च पढ़ा तो पता, पहले तो मैं बोलता था बगैर पढ़े हुए, ऐसे बोलता था कि बदबू पाखाने की तरह आती है मुंह से जब वो खाता है, जहां फेंकता है वहां से पाखाने की बदबू आती है। लेकिन अभी 10 दिन पहले जब वो रिपोर्ट पढ़ी तो मैं 100% मुझको विश्वास हो, जो मैं बोलता था वो सही बोलता था, क्योंकि रिसर्च आ गई कि पाखाने को सुखा करके ही गुटखा का दाना तैयार होता है। जो आदमी ये सुन लेगा वह कभी दोबारा उसको हाथ नहीं लगाएगा। हाथ लगाओगे तुम लोग कभी? हाथ उठा के वादा करो कभी नहीं लगाएगा। पकाना खाना पसंद करेगा? नहीं करेगा। अगर तुम लोग जितने यहाँ मौजूद हो सब ने गुटखा खाना छोड़ दिया आज से, याद रख मरते दम तक करोड़ों रुपए तुम्हारे बच जाएंगे, मुस्लिम समाज का बच जाएगा। और ये पकाना खाना कितना बड़ा जुर्म है। आदमी हो के वो तो कुत्ता और खिंजीर है जो पकाना खाता है, उसी पकाने का शानदार लेवल लगा के तुमको खिलाया जाता है। मतली आ जाएगी अब पुड़िया को फाड़ने के बाद। जब गुटखा छोड़ देगा और मिसवाक करेगा तो पाखाने की बदबू नहीं बल्कि वह बू जो तेरे मुंह से आएगी। आया है हदीस में कि एक रोजेदार जब भूखा रहता है उसके मुंह से जो बदबू निकलती है, यह बदबू अल्लाह के नजदीक मुश्क से ज्यादा खुशबूदार होती है। इसीलिए मुंह मिसवाक किया कर, तेरे मुंह से महक आएगी, वह गुलाब की महक आएगी। अगर रोजा रखेगा भूख की वजह से भी बदबू आती है कभी कभी, अगर वह बदबू आएगी तो उसके बारे में हदीस में आया है वह बदबू जो अल्लाह के नाम पे रोजा रखने के बाद भूख की वजह से आती हो वो अल्लाह के नजदीक मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। तेरा मुंह खिला हुआ रहेगा, तेरे दांत सड़ने से बच जाएंगे, तेरा लंग्स खराब होने से बच जाएगा। क्या मतलब? फजूल चीजों से बचने में यहाँ सेहत मिलेगी और सुन्नतों पे अमल करने में जिंदगी में खुशियां मिलेंगी, मरने के बाद हुजूर की शफाअत मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहान की भलाई का राज इसी में पिना है कि बंदा गलत कामों से बच जाए। खबर शराब से तलाक वाक़ होती है, खतरनाक जुर्म है अपने घर को उजाड़ने की कोशिश करना। शैतान तो हर वक्त ताक में लगा रहता है कि बीवी और शौहर में लड़ाई झगड़े करवा दे। शैतान का सबसे महबूब तरीन मशगला है। आया है किताबों में, हमारे मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा से आप पूछिए कि शैतान रोजाना पानी पे अपना तख्त बिछाता है, अपने चेलों चपेटों को भेजता है समाज में। वह चेले चपेटे समाज के लोगों को बुराई करवाते हैं, और जब शाम में वापस आता है तो शैतान का सरदार वह कुर्सी पर बैठा रहता है और उसके सारे चेले चपेटे आके अपनी कारकर्दगी बयान करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। ए भाई, ए भाई, ए देखो 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 जा रहा। हम भी बंद कर दें तकरीर, भागोगे हम बंद कर दें। देखो हम गले में उसका ये लगा, रजाकार है, वॉलंटियर है ये लोग। वॉलंटियर होने के बाद भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है? अब तो सारा मजमा शांत हो गया, मेरा भी खत्म हो गया। अब तो बैठ के सुन लो ना। बस एक हदीस पाक सुनाने के लिए मैं ये सब बांध रहा हूँ, तमीद बांध रहा हूँ और दीनी बातें पहुंचा रहा हूँ। बस एक हदीस पाक सुन लेना और चले जाना। सुनोगे ना आप लोग? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब तुम बताओ तुम क्यों भाग रहा था? तुम दोनों क्यों भाग रहा था? सर में टोपी नहीं तुम्हारी, क्यों नहीं? क्या समझ लिया तुम? ये जलसा है कि क्या है? सर पे टोपी है तुम्हारी? हाथ रखो यहाँ, सर पे टोपी है? टोपी है ना? हाँ टोपी है माशाअल्लाह। बहुत सारे बच्चे टोपी नहीं पहनती। पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि नंगे सर का बहुत रिवाज बढ़ गया है। जहाँ था वो आके बैठ गया महफिल में, मुंह में गुटखा है और ऐसे बैठा हुआ नंगे सर बैठा। बहुत तकलीफ होती है जब आप गुटखा चबाते हैं तो। और आज के बाद से आप क्या कहेंगे?
गुटखा की जगह आप क्या चबाते हैं, बस आप क्या चबाते हो आप समझ रहे हैं कि खबरदार कभी ना अपनी जानबूझ करके वो खतरनाक वो काम ना करें। जो पैसा उसमें से बचेगा उससे आप बादाम खरीद लें, बादाम खरीद करके जेब में रखें, जहां भूख का एहसास हो 2 बादाम मुंह में डालें, खाएं, ब्रेन बढ़ता है, उससे पॉजिटिव सोच आती है। हमारे शायर लोग कहते हैं कि हजरत आप 3-3 घंटा तकरीर करते हैं, 4-4 घंटा बोलते हैं, आवाज़ आपकी नहीं लगती है, क्या खाते हैं, क्या मटेरियल इस्तेमाल करते हैं? तो मैं कुछ नहीं लेता हूँ, मैं कभी कभी वो बादाम खाता हूँ, और वो बादाम सुभान अल्लाह बादाम खाता हूँ, उस बादाम से ब्रेन बढ़ता है, उस बादाम से सीना मजबूत होता है। मैंने आज से 35 साल पहले मस्जिद में जब तरावी तरावी पढ़ने के लिए हाफिज को मैं बुलाता था पटना से, तो कारी निहाल साहब बहुत बड़े कारी हैं बिहार के, उनको बुलाता था। वो बोलते थे हजरत सीने में दम नहीं है, तरावी सुनाता हूँ, बहुत परेशानी होती है। वो बादाम को लाइए, उसको पत्थर पे रगड़ करके और उसको मैं चाटूंगा, उससे ताकत मिलती है। तो 35 साल पहले उनसे मैंने सुना था, मुझको लगा कि इस बादाम में दम है। कौन बादाम? वो काजू बादाम, का पिस्ता बादाम जो होता है, ये चना वाला बादाम नहीं। ये चना वाला, चना भी बहुत ताकतवर है, शुगर का बेहतरीन इलाज है वो। आज के जितने शुगर के मरीज हैं वो सब चना को भून करके खाते हैं, और उसको भून करके सत्तू जो है, सत्तू जो गरीबों की ग़िज़ा है, वो ग़िज़ा कहलाता है वो सत्तू। वो सत्तू शुगर वाले आजकल खा रहे हैं। मुझको बताया मध्य प्रदेश में एक आदमी के हर खाना खाने के बाद 1 चम्मच भुना चना का आटा यानी सत्तू उसको खा लिया कीजिए, शुगर नॉर्मल रहेगा। नहीं इस्तेमाल कर पाया भीड़ भाड़ की वजह से, कौन उसको इस्तेमाल करे, मगर वो कहते हैं कि उसमें बहुत फ़ायदा है। चना फ़ायदा, घोड़े की खुराक है। घोड़ा जिस तरह चना खाने के बाद दौड़ता है, उसी तरह आप चना डेली खा लें, फिर आप भी मस्त हो जाएंगे, बहादुर हो जाएंगे। हम पढ़ने के ज़माने में जब पढ़ते थे स्कूल में, कॉलेज में, इधर मदरसे की किताब पढ़ना है 5-10, उधर स्कूल की किताब पढ़नी है 15-20, यहाँ भी एग्ज़ाम देना है, वहाँ भी एग्ज़ाम देना है, और टॉप लाना है। स्कूल कॉलेज में 1000 बच्चे पढ़ते थे, मैट्रिक में सबसे मैंने टॉप लाया 500 लड़कों में, इंटरमीडिएट में मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप लाया, ग्रेजुएशन में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। वो हमारे ही वक्त से ये पार्ट 3 शुरू चला था और आज तक चल रहा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। वरना पहले था 2 साल का कोर्स था साहब बीए का, और 1 साल का कोर्स था ऑनर्स का। उसी को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम फर्स्ट बैच हम लोग हैं, उसमें वहाँ से चला था। तो उसमें हम वहाँ भी फर्स्ट क्लास का नंबर हम लाते थे, मदरसे में पढ़ते थे, वहाँ जाके एग्जाम देते थे। अब जाहिर सी बात है, उस वक्त में चना खाते थे, रात में दे देते गिलास में फूलने के लिए, सुबह सवेरे उस चना को खाते थे, ताकत मिलती थी। तब 20-20 किताब को पढ़ते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह जो इंग्लिश मीडियम में बचपन से पढ़ते थे उनसे अच्छा नंबर अंग्रेजी में मैं लाता था। वहाँ मदरसे में पढ़ने की बरकत भी होती है। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा ज़हीन हो जाता, दिमाग उसका खुल जाता है। स्कूल के बच्चा का दिमाग कम पाता है, वह रट नहीं पाता। पढ़ तो लेगा पूरा अंग्रेजी का पेज, मगर वो रट नहीं पाएगा। ये रटने की सलाहियत मदरसे के बच्चों में पैदा होती है। इसीलिए मैं अंग्रेजी में जब MA कर रहा था तो 8 सवाल में से 5 का जवाब देना होता था, तो 8 सवाल के जवाबात मुझको अपनी ज़मानदानी याद से आ जाते, सारे सवाल आ जाते थे, और उस 8 में से 5 को छांट के लिखना पड़ता था। वो लोग तो 50 दिन रटता था तो 1 सवाल का जवाब नहीं रट पाता था, 1 नोट्स। और यहाँ तो सुबह यहाँ से जाते थे ट्यूशन पढ़ के, दूसरे दिन आते थे, 4 पेज का पूरा अंग्रेजी का नोट्स गेट बाय हार्ट हो जाता था। और इस बार नीट एग्जाम में 4-5 हुफ्फाज जो हाफिज थे, उन लोगों ने नीट में 720 नंबर का जो एग्जाम होता है मेडिकल टेस्ट का, उस 720 में 680 नंबर वो लाया है जो हाफिज कुरान था। क्योंकि कुरान रटने की वजह से सीना खुल जाता है, दिमाग खुल जाता है। फिर वो स्कूल की सारी किताबों को जो समझ में आए वो भी, जो न समझ में आए वो भी उसको चाट लेता है, उसी को एग्जाम में लिखता है। और अक्सर देखा जाता है कि स्कूल के बच्चे जो शुरू से हैं मदरसों के मुकाबले में कम नंबर ला पाते हैं। अभी मौलाना शाहिद मिसबाही जो अशरफा में पढ़ते थे, उन्होंने मदरसे में पढ़ के मौलाना बन के उन्होंने IAS का एग्जाम दिया, IAS में पास किया, और अभी वो कमिश्नर बने हुए समस्तीपुर का। इसी बिहार में अशरफिया मिसबाहुल उलूम अलजामतुल अशरफा के प्रोडक्ट वो रहे। मौलाना IAS अफसर यानी वो DM वाला जो कोर्स है वो पास किया, और अभी समस्तीपुर में वो कमिश्नर है। अब फिर अगले साल प्रमोशन होगा तो वो DM बन जाएगा। अब बताएं कि मदरसे के बच्चा DM कैसे बन जाएगा, और कितने हजार लाख बच्चे बैठते हैं उसमें मदरसे का बच्चा। इसलिए पहले अपने
बच्चों को मदरसे में पढ़ाएं ताकि वहाँ खूब रटने की सलाहियत पैदा हो जाए, और फिर सुबह सवेरे रोजाना बच्चा कुरान पढ़े। मैं भी अपने बच्चों को डांटता हूँ कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले एक पेज सही कुरान शरीफ पढ़ो, उसके बाद फिर स्कूल की किताब पढ़ो। तो जो बच्चे 5 घंटे में नहीं रट पाएंगे स्कूल के, और तुम कुरान पढ़ के रटेगा तो 5 घंटे का काम 1 घंटे में हो जाएगा। सुभान अल्लाह, कुरान पाक सुभान की अल्लाह। बरकतें आती हैं। आप अखबार लेके बैठते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, आप रोजाना कुरान पाक 2-5 सफ़हात पढ़ लें, 90 साल की उम्र में भी बगैर चश्मे के कुरान पढ़ने के काबिल आप रहे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, उसको आज तक मैं तजर्बा कर रहा हूँ। ये चश्मा है, भले ही दूर का पावर इसमें है, लेकिन अभी चश्मा उतार दूंगा, अभी पढ़ूंगा। अब पढ़ना ही नहीं बल्कि मैं लिखूंगा भी। अभी 53 ईयर्स यानी 53 साल मेरा शुरू हुआ, अभी 52 साल कंप्लीट हुए। तो 53 साल में, हाँ तो 12 साल में बच्चा चश्मा पहन रहा है, 25-26 साल 28 साल में लोग चश्मा पहन रहे हैं, 40 साल में चश्मा खोल दो तो कुछ नहीं दिखता है, और अभी चश्मा उतार दूं तो भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक पढ़ के मैं दिखला दूंगा। उर्दू की तहरीर पढ़ लेता हूँ। ये और बात है कि चश्मे से थोड़ी असहूलत होती है, लेकिन बगैर चश्मे के भी पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ पाएगा। तो जो शुरू से कुरान पाक पढ़ने का आदी होगा उसकी बीनाई भी पुख्ता हो जाएगी, उसकी बसारत भी अच्छी हो जाएगी, उसकी समात की ताकत भी अच्छी हो जाएगी, उसका सीना भी मजबूत हो जाएगा। आज नहीं देखा तुमने हिंदुस्तान में हार्ट की बीमारी किस कदर बढ़ रही है? बड़े बड़े शहरों में हर 2 आदमी के बाद तीसरे को हार्ट की बीमारी है। पैसे वाले 20-20 लाख रुपए खर्च करके बाईपास सर्जरी करवा रहे हैं। ये आप दिल्ली में जाएं, एक कोने नोएडा से शुरू करें, उधर पश्चिमी दिल्ली तक हर 10 कदम के बाद हर मोहल्ले में हार्ट का हॉस्पिटल मिलेगा। क्योंकि हार्ट की बीमारी बहुत बढ़ रही है, लोग नाचते नाचते हार्ट पकड़ के मर रहे हैं, बहुत सारे लोग डांस करते करते मर रहे हैं, बहुत सारे लोग बाथरूम गए, वहां कब्ज रहा और वहां उन्होंने जोर लगाई, हार्ट का दौरा पड़ गया। अभी देखा आपने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में एक एमपी था, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो उसी के साथ चल रहा था, भारत जोड़ो यात्रा पैदल चल रहा था। उसी में अचानक राहुल गांधी के बाजू में था, सीने में दर्द हुआ, सीना पकड़ के बैठा, अब बैठा दौरा पड़ा दिल का, वहीं डेड हो गया, वो वहीं मर गया। दिल की बीमारी बढ़ रही है और ये बहुत खतरनाक हद तक बढ़ रही है। गांव देहात में भी धीरे धीरे बीमारी अपना पांव पसार रही है। और ये बीमारी, दिल की बीमारी क्यों बढ़ रही है मालूम है? सबसे बड़ी वजह है दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। यह दिल दिया है अल्लाह की मोहब्बत के लिए, यह दिल है मुस्तफा की मोहब्बत के लिए। इस दिल में है मोटर, इस दिल में है गाड़ी, इस दिल में है मकान, इस दिल में है बीवी, इस दिल में है बच्चे, इस दिल में है जमीन, इस दिल में है शराब, इस दिल में है कबाब, इस दिल में है अच्छा खाना, अच्छा पहनना, दूसरों का मुकाबला करना, दूसरों की बेटी से ज्यादा महंगी शादी करवाना, दूसरों की कार से ज्यादा महंगी कार खरीदना, यानी सारी दुनिया इस दिल में है। जबकि यह दिल अल्लाह की याद के लिए था, मगर इस दिल में हमने सारी दुनिया को बसा लिया, तब से यह दिल बीमार हो गया। जब दिल बीमार हुआ तो रगे ब्लॉकेज हो रही है, जब दिल बीमार हुआ बाईपास सर्जरी हो रही है, जब दिल बीमार हुआ अचानक दौरा पड़ के लोग मर रहे हैं। इसका इलाज न बाईपास सर्जरी है, इसका इलाज और न ही कोई दूसरा तरीका है स्टंट लगवाना है। एक इलाज है दिल की बीमारी से बचने का, कि इस दिल को अल्लाह के जिक्र की खुराक दिया जाए। सीने पे हाथ रखे, या अल्लाह हो या रहमान या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बेहक या करामदो या करस्तईन, रोजाना 11 बार सुबह 11 बार शाम पढ़ा जाए। हर नमाज के बाद सीने पर हाथ रखकर अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब 11 बार पढ़ा जाए। और सबसे ज्यादा जब भी मौका मिले अल्लाह का जिक्र किया जाए। अल्लाह के जिक्र से दिल को करार मिलता है, और जब दिल को करार मिलता है इसकी बीमारी भागती है। और जब दिल को अल्लाह का जिक्र ना मिले या दिल बेचैन हो जाता है, उसकी बेचैनी उस दिल की बीमारी को बढ़ा देती है। मैंने हैदराबाद के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में देखा कि हार्ट डिजीज के मरीज हर वक्त अल्लाह का जिक्र करें, यानी द बेस्ट रेमेडी इज इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह। मैंने हॉस्पिटल में लिखा हुआ देखा कि दिल की बीमारी का सबसे जबरदस्त इलाज अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह का जिक्र करना है। अल्लाह का जिक्र कर, नमाज पढ़, तिलावत कर, दिल की बीमारी की नौबत नहीं आएगी। जिक्र इलाही से दिल मस्त रहेगा, 90 साल की उम्र हो जाएगी कभी, न सुस्ती आएगी, न दिल का मर्ज होगा, न मायूसी आएगी। यहाँ चेहरा खिलता रहेगा, मुस्कुराता हुआ मरेगा, मुस्कुराता हुआ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत। उस दिल की बीमारी में सबसे बड़ा फैक्टर, एक तो ये बात वही है जो मैंने कही आपको, दुनिया की मोहब्बत, सब दिल को दुनिया की मोहब्बत से सरशार किए हुआ, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है शराब। चूंकि बड़े बड़े नेता अक्सर लोग शराबी, बड़े बड़े उद्योगपति अक्सर शराबी, बड़े बड़े रईस और मालदार अक्सर शराबी। शराब पीने वालों को 90% हार्ट की बीमारी का खतरा लगा रहता है। अभी मैं 4-5 दिन पहले बहादुरगंज इलाके में तकरीर कर रहा था। वो तकरीर, जिस तकरीर को लोगों ने वायरल किया और गलतफहमी हुई हमारे साथियों को, उन्होंने उसका बड़ा गलत असर लिया, तो मैंने माजरत कर ली कि ठीक है, अगर हमारे 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 जुमले से तकलीफ पहुंची उस जुमले को मैं वापस लेता हूं। हालांकि मैं कभी कभी तकरीरों में, वो नेट पर मौजूद है मेरी बहुत सारी तकरीरें, कि इमाम की तनख्वाह 25-25 हज़ार रुपये कर दिए जाएं। एक इंजीनियर की तनख्वाह है, हमारा भांजा कमाता है बेंगलोर में 25,000, वहाँ 2.5-3 लाख भी तनख्वाह है, लेकिन उसका रैंक अलग अलग है। तो 25,000 जनरली इंजीनियर की तनख्वाह होती है प्राइवेट कंपनियों में, और इमाम की तनख्वाह भी 25,000 देने की मैंने तरकीब बताई है लोगों को। अगर मोहल्ले में 100 लोग रहते हैं तो 100 लोग रहते हैं, अगर जो लोग 30-30 हज़ार माहाना कमाते हैं, 1 लाख महीना कमाते हैं, वो सब अपनी 1 लाख आमदनी जिस अल्लाह ने दिया है, उसी रब के नाम पे 1,000 रुपये माहाना वो मस्जिद के लिए आप दे दें। जहां 1 लाख हमको मिले, अल्लाह ने दिया, हमने 1,000 मस्जिद में दे दिया। अगर 100 की आबादी है बड़े बड़े शहरों में, एक मोहल्ले की 100 लोगों ने 1,000 रुपये दिया, मंथ में 1 लाख रुपए हो गए। ये आसानी से 1 लाख कमाने वाले को 1,000 रुपये देना कोई भारी बात नहीं है। 50,000 महीना कमाने वाले को भी दीन की खिदमत के नाम पे 1,000 रुपये देना कोई भारी बात नहीं है। जो बिजनेसमैन हैं, जो डेली 10,000 20,000 कमाते हैं, उनका भी महीने में 1,000 रुपये देना कोई भारी बात नहीं है। अगर 100 आदमी 1,000 रुपये दिए तो 1 लाख रुपए हो गए। 1 लाख रुपए में 50,000 रुपये माहाना तनख्वाह इमाम की हो सकती है, बाकी 50,000 रुपए से दूसरे सारे काम हो सकते हैं। मैंने इस तरह के मशवरे दिए हैं। नहीं 100 आदमी, 50 की आबादी है, 1,000 दे तो 50,000, 25,000 रुपये इमाम की तनख्वाह दे, ताकि 24 घंटे की वो मुलाजमत है, और वो इमाम साहब 24 घंटे आपके इसमें बंदे रहते हैं। भले ही वो आपके पास रहते हैं, समझ में आता है कोई काम नहीं है, फजर से लेकर जोहर तक वो हैं, वो रहते हैं आपके। जनाजे की नमाज पढ़ना है, फातिहा पढ़नी है, दम कर देना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो 25,000 रुपए का इंतजाम आसानी से गांव देहात में भी हो सकता है। मैंने ये मशवरा कौम को दिया है कि कैसे पैसा कलेक्ट होगा। जुमा के दिन सारे लोग 50 रुपए करके मस्जिद में दें, उससे भी बहुत सारी रकम आ जाएगी, जिससे तनख्वाह देने में आसानी हो जाएगी। मैंने ये सारी तरकीबें बताई है कि अगर इंजीनियर की तनख्वाह 25,000, इमाम की तनख्वाह 25,000, और एक आदमी अपने बेटे को आलिम बनाए कि इंजीनियर बनाए, यहाँ सिर्फ पैसा है, वहाँ पैसा भी है और जन्नत भी है, नमाज भी है मस्जिद में, तो आदमी अपने बेटे को इंजीनियर बाद में बनाएगा, और हमारी थोड़ी सी कोशिश से आलिम दीन वह पहले बनाएगा। क्योंकि इंजीनियर बनाया तो 25,000 रुपए कमा के सिर्फ दुनिया कमाएगा, और अगर आलिम बनाया तो 25,000 रुपए भी मिल जाएंगे, और नमाजों की पाबंदी के बदले जन्नत भी मिल जाएगी, दुनिया और आखिरत दोनों मिल जाएगी। मैंने इस तरह की मिसालें दी हैं, मशवरे दिए हैं लोगों को। और कहीं मैंने अपने नौजवान साथियों को मशवरा देते हुए कहा, अगर हालात ऐसे नहीं हैं कि लोग आपको 1,50,000 दे सकें, तो वहां आप अपने ये जो बदन है, जवानी, असल कमाई का दिन है जवानी का। बचपन में तो लोग खेल में गुजार देते हैं, बुढ़ापे में तो 1 दर्जन बीमारी हो जाती है, दांत में, आंख में, पेट में, घुटने में, टखने में बीमारी। बुढ़ापे में लोग पैसे के मोहताज हो जाते हैं दूसरों के सामने, ये पैसा दीजिए मुझको, हम दवाई कराएंगे, बेटे पैसा दे और इलाज करवाएं। जवानी का जो क्रीम पीरियड होता है वही है पैसा कमाने का पीरियड होता है। उस पीरियड में अच्छे ढंग से खूब पैसे कमाए जाएं और पैसे को बचाए जाएं, ताकि अगर बुढ़ापा अल्लाह दे दे तो उन दिनों में इस पैसे से मदद मिल जाए, ताकि दूसरों के सामने दवाई के लिए हाथ ना फैलाए। तो जो जवानी का दिन है, क्रीम दिन है, भूखा रहकर, प्यासा रहकर, रात रात भर जाग कर, वो मेहनत करके, कुदाल चला के, फैक्ट्री में रह करके, बिजनेस करके, सफर करके, मेहनत करके कमा सकता है। तो जवानी का पीरियड कमाने का पीरियड भी है, इबादत का पीरियड भी है, और ये दोनों मौका मिला हुआ है। आप जवान हैं, मौलाना हैं, इमाम हैं, तो क्या हुआ, आप जवान हैं, आपके बदन में ताकत है, उसका इस्तेमाल करके आप किताबों का मुताला करें, स्कूल में पढ़ाएं, मदरसे में जाके पढ़ाएं, मस्जिद से 10,000, मदरसे से 10,000, 20,000 कमाएं, आराम से खुशहाल जिंदगी बसर करें। अगर नहीं इस तरह का माहौल है तो फिर आप बिजनेस करें। लोग अब बच्चे इसको बोझ समझते
हैं, लेकिन जब आप नमाजों की पाबंदी के साथ आप बिजनेस करेंगे तो लोग बुरा नहीं समझेंगे। बुरा उस वक्त समझते हैं जब आप बिजनेस के चक्कर में नमाज छोड़ने लगे, 5 टाइम में 2 टाइम आने लगे, तब लोग बुरा समझते हैं। अगर 5 टाइम नमाज की पाबंदी मस्जिद में हो, उधर हलाल तरीके से बिजनेस भी हो, तो लोग उसको नहीं बुरा समझते। बुरा वहां के बिजनेस से बल्कि झूठ बोलने लगा, नमाज छोड़ने लगा, उसको बुरा समझते हैं। तो अब वहां मैंने नौजवान दोस्तों को एक ऐसा मशवरा दिया था, मगर कुछ जुमले उसमें जल्दीबाजी में निकल गए। होता है आदमी, जैसे बहुत सारे जुमले निकल जाते हैं और जज्बात में उस जुमले निकल गए, उससे तकलीफ हुई। मैंने उस जुमले से रुजू कर लिया, चलो आपको तकलीफ पहुंची है तो मैं उसको वापस लेता हूं। अल्लाह ताला आलिमों की इज्जत में इजाफा फरमा दे। मगर मेरी सोच ये थी, जो आप समझ रहे हैं, आप समझ गए नहीं मेरी बात? आप समझ, मेरी कहने की सोच ये थी, मेरा ये मशवरा था। मैंने ये कहा, वहां मेरी 2 घंटे की तकरीर हुई। अब तो पूरी तकरीर में से सिर्फ 1 मिनट वो काट करके उलमा किराम को नाराज करवा दिया गया। ये यूट्यूब वाले ऐसा कभी मत करें, गलत तरीके से एक जुमला काट के अपना सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए और साहब बढ़ाने के लिए ये सब गलत काम करते हैं। हालांकि सख्ती तो यही है कि आइंदा जलसों में ये सब का कोई इस्तेमाल ना हो। तकरीर सुने, दिल में नोट करें और घर जाएं। पहले नहीं था ये सारा काम, मगर दिल में लोग सुनते थे तो 100 साल तक उस तकरीर को याद रखते थे लोग। हमारे वालिद साहब कहते थे कि 40 साल पहले एक मौलाना आए थे, बड़ा जलसा हुआ था, नाखून काटने का तरीका बताया था। आज तक मुझको वो तरीका याद है। नाखून काटने का तरीका आपको मालूम नहीं होगा, आप उठाए, ब्लेड उठाया, आप काट दिए शुरू। आप पूछे मुफ्ती आजम खलीफा से नाखून काटने का तरीका क्या होता है? दाहिने हाथ की शहादत की अंगुली से स्टार्ट करना है, उसके बाद वाला नाखून काटना है, फिर ये काटना है, फिर ये काटना है, फिर इसकी छंगुलियों को काटना है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर लास्ट में इस अंगूठे का, यानी यहाँ से दाहिने हाथ से यहाँ से शुरू, इसी अंगूठे पे आके खत्म। ये है तरीका, सुन्नत तरीका नाखून काटने का। मैंने किताब में तो बाद में पढ़ा, पहले मेरे वालिद साहब ने बताया कि ये तरीका मैंने आलिम दीन की ज़बानी जलसे में मैंने तकरीर में सुनी थी, उसके बाद से मैं इसी तरह से नाखून काटता हूँ। तो बाप को अगर सुन्नत तरीका मालूम हो तो बेटा किताब पढ़े बगैर बाप से सुन के सुन्नतों को सीख जाता है। तो इसलिए जलसे जुलूस में जब भी जाएं वहां गौर से सुने। ये यूट्यूब, व्हाट्सएप, फोटोग्राफी सबको बंद करे, दिल का फोटो कैमरा जिंदा कर दे। इधर तकरीर हो और दिल गटागट उसको टेप कर ले, और इतना टेप हो कि जिंदगी में कभी यहाँ का फोटो खत्म ही नहीं होता है। कैमरा का फोटो डिलीट हो जाता है और दिल में जो फोटो हो वो क़यामत तक वो डिलीट नहीं होता है। इसलिए इन सारे खुराफात वाहियात जो झगड़ी की जड़ है, इन सबों को खत्म करें और दिल को बेदार करें, दिल को जिंदा करें, दिल से सुने और दिल में आलिम दीन की मोहब्बत को जगह दें, उनकी बात गौर से सुने, सारी जिंदगी उनकी बात आपके साथ रहेगी। वही मैंने वहां 2 घंटे तकरीर करने से पहले मैंने 1.5 घंटे की तकरीर एक दूसरी जगह मैंने की थी। वो बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है साहब, वो अमानत कम्प्लेक्स है। उस कम्प्लेक्स यानी पूरे इस इलाके में गांव देहात के बाजार में उतना जबरदस्त मार्केट मैंने कहीं नहीं देखा। चूंकि उनको लोग अमेरिका रहते हैं, डॉक्टर है, वो बहादुरगंज में उन्होंने एक जबरदस्त मार्केट बनाया और वही कम्प्लेक्स में प्रोग्राम था। जो उसका कम्प्लेक्स का प्रोग्रामर था, जो मालिक था, वो रहता है सिलीगुड़ी में है, मगर मेरी तकरीर सुनने के लिए सिलीगुड़ी से यहाँ आया था। तो वहाँ पे उन्होंने 1.5 घंटे की तकरीर हुई। सुनने के बाद मैंने शराब की मजम्मत, और चूंकि मुझको मालूम हुआ था कि वो दौलत की फरावानी की वजह से शराब के आदी हो गए हैं, और फिर उसके हार्ट का बाईपास सर्जरी तो नहीं बल्कि यहाँ स्टंट लग चुका है, जो कैसे होता है वो लग चुका है उसका, क्यों? शराब पीने की वजह से। मैंने जब शराब की मजम्मत पे और नमाज की पाबंदी की अहमियत पे मैंने गुफ्तगू की तो वो मेरे पास आया और रोने लगा। कहा फजर की नमाज, फजर से लेके मैं नमाज चालू कर दूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बुराइयां जो मेरे अंदर थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज के बाद से मैं सबको मैं छोड़ दूंगा। यानी शराब से भी तौबा किया और फिर नमाज को जो छोड़ता था उससे भी तौबा किया, वो नमाजी बन गए। वहीं पे अरबों का, करोड़ों का मकान है, उन्होंने सच्ची तौबा की है। दिल जिस दिन जाग जाए वही उसके लिए सवेरा है। सच्ची तौबा करें और तमाम बुराइयों से बचें। यकीन जाने कि जिंदगी में सच्ची खुशी अगर मतलूब है तो उसका कोई रास्ता नहीं है अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, वरना हम लोग जिंदगी में उतना कमा नहीं पाएंगे जितना एक दिन में आठवानी कमाता है। अगर 40,000 नजराना मुझको डेली लोग दें और इमाम साहब को भी 40,000 माहाना तनख्वाह दें
फिर भी जिंदगी में मैं उतना कमा नहीं पाऊंगा जितना कि एक दिन में अडानी कमाता है, एक दिन में अंबानी कमाते हैं, एक एक दिन में लाखों लाख करोड़ों करोड़ कमाने वाले। मगर उसकी जिंदगी में जब सुकून नहीं है, वो भी चेहरा सूखा रहता है। जो एक दिन में 10 लाख कमाने के बाद सूखा है, तो हम एक साल में 10 लाख कमाने के बाद सुकून कहां से ढूंढेंगे? पता चला कि सुकून वहां नहीं है। अगर तलाश करना है तो सुबह बिस्तर से कड़ाके की सर्दी में उठ जा और वजू करके, अल्लाह ने गरम गरम पानी का इंतजाम किया है। देहातों में चापाकल है, शहरों में नल है, तो सारा पानी ठंडा है तो हाथ जैसे बर्फ की तरह गल जाएगा। लेकिन देहातों में हैंड पाइप है, गर्मी का दिन हो, प्यास लगी हो, हैंड पाइप चलाओ, ठंडा ठंडा पानी अल्लाह देता है। और जाड़े के दिन में हैंड पाइप चलाओ, अल्लाह गर्म पानी अंदर से देता है। गर्मी के जमाने में ठंडा पियो और जाड़े के जमाने में गर्म पानी से वजू करो और नहाओ और पियो, और उसके बाद जाके मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ ले। जो मुकेश अंबानी के खरबों के मकान में जो करार नहीं है, वो फजर की 2 रकात में अल्लाह करार फरमाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शराब को मुतलक तलाक दे दे, एक बच्चा एक बूंद तक ना पिए, न शराब की भट्टी में जाए, न शराब का गिलास छुए, न शराब पीने वाले को प्रमोट करे, उससे नफरत करे समाज के सारे लोग। शराबी मोहल्ले के लिए, समाज के लिए, पूरे इलाके के लिए नासूर होता है। सच्ची तौबा करके नेक बने, अल्लाह माफ कर देगा। चाहे 10 साल शराब पिए हो तो क्या हुआ? सच्ची तौबा करके आज नेक बन जा। सच्ची तौबा, दोबारा फिर शराब नहीं पीना है। जैसे गाय के थन से दूध निकले, दोबारा ना जाए। सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह पूरे 10 साल के सारे गुनाह को माफ फरमा देगा। अल्लाह तो चाहता है कि मेरा बंदा सच्ची तौबा करके आ जाए, लौट जाए। सच्ची तौबा कर ले। तौबा के मतलब होता है लौट जाना, लौट जा, तौबा कर, अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा। अगर अल्लाह अरहमुर राहिमीन नहीं होता तो तेरे एक एक गुनाहों की पकड़ करके तबाह बर्बाद कर देता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अरहमुर राहिमीन है। अगर 10 साल 20 साल गुनाह करने के बाद भी सच्ची तौबा हुई तो तौबा के पहले के सारे गुनाहों को अल्लाह माफ कर देता है। लेकिन नमाज अगर छोड़ा तो नमाज वाला, नमाज तेरे जिम्मे से माफ नहीं होगी। नमाज 15 साल से फर्ज हो जाती है। बास कैफियतों में 15 साल के बाद से नमाजें फर्ज हैं। नमाज अगर आपने 25 साल में शुरू की तो यह 10 साल की नमाज आपके जिम्मे कज़ा रहेगी। चाहे 25 बार उम्रा और 50 हज कर रहे, मगर यह 10 साल की नमाज बतौर क़ज़ाए उम्री आपको अदा करना ही पड़ेगा। इसलिए शराब पीने वाला गुनाह है, तौबा किया माफ, मगर नमाज वाला गुनाह, तौबा करने से नमाज छोड़ने का गुनाह तो माफ होगा, मगर असली जो नमाज है वो नमाज माफ नहीं होगी। उसको तो पढ़ना पड़ेगा, अदा करना ही पड़ेगा। इसलिए अपने बाल बच्चों की घुट्टी में नमाज पिला दें ताकि बच्चा 4-7 साल के बाद नमाज पढ़ने लगे, और 10 साल के बाद उसको मार के नमाजी बना दें ताकि बाद में परेशानी ना हो। ये बच्चा इनकार ना कर दे कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अभी छोटा है, बच्चे माँ बाप के इख्तियार में है, बाप उसे मार के पढ़ा सकता है। इसलिए पढ़ाएं ताकि जवान होने के बाद बच्चा ये फैसला कर ले, जिस तरह जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। जिस तरह नमाज पढ़ने के लिए, खाना खाने के लिए किसी को सिखाया नहीं जाता कि नमाज खाना खा ले, बंदा अपनी जरूरत महसूस करता है कि खाने के बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, उसी तरह आदमी सेट कर ले कि नमाज के बगैर मैं मुसलमान बना नहीं रह पाऊंगा। दिमाग जहां सेट हुआ तो खाना भी टाइम पे होगा, नमाज भी टाइम पे हो जाएगी। सुभान अल्लाह। और नमाज तमाम बुराइयों से बाज रखती है, रोकती है। दाढ़ी आप नहीं रखते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे अंदर से बात पैदा होगी, दाढ़ी भी रखना चाहिए। नमाज पढ़ते हैं, अगर शराब पीने के पहले आदी थे, शर्म होगी कि नहीं नहीं अब मुझे उस गली में कदम नहीं रखना है जिस गली में हमारे करोड़ों गुनाह हो चुके हैं। नमाज बुराइयों बेहयाइयों से रोकती है, इसीलिए सबसे बड़ा फर्ज है नमाज। नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। उसकी पाबंदी से औरतों में नरमी पैदा होती है, शौहर की फरमाबरदारी पैदा होती है। बच्चे जब नमाजी होते हैं तो माँ बाप की खिदमत करने लगते हैं, माँ बाप का चेहरा देखकर हज मबरूर का अज्र कमाते हैं। और अगर नमाजी नहीं बना, वो कभी कभार सुन लिया तकरीर में माँ बाप की खिदमत करना चाहिए, 2 दिन करेगा, फिर तीसरे दिन बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर वो नमाजी बन गया है तो फिर जान ले कि वो जानता है कि अल्लाह की खुशनुदी माँ बाप की खुशनुदी में है, अल्लाह की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है। इसीलिए वो अपनी जन्नत बचाने के लिए वो फर्ज भी अदा करता है और माँ बाप की खिदमत भी करता है। इसलिए अपने घर को और अपने गांव को नूरानी, रूहानी और जन्नती माहौल बनाने के लिए मर्द औरत का सबका नमाजी बनना जरूरी है। जिस दिन वो नमाजी बन जाए, दूसरे सारे गुनाह
गुनाह ऑटोमेटिक कम होते चले जाएंगे। और यह बात कब पैदा होगी? नेकों से दोस्ती करेंगे। दोस्त के घर जाएं, वो नमाज पढ़ रहा, आप नहीं पढ़ेंगे, आपको बुरा लगेगा। दोस्त के घर जाएंगे, वो कुरान पढ़ रहा, आप नहीं पढ़ेंगे, आपको बुरा लगेगा। चोर के पास जाने से चोरी की कैफियत पैदा होती है, नमाजियों के पास जाने से नमाज पढ़ने का मजाज मिल जाता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन से दोस्ती करता है। जब अल्लाह जिससे दोस्ती करे तो अल्लाह ताला बेपनाह इनामात से मालामाल करता है, इज्जत देता है, शराफत देता है, करामत देता है, उसको मकबूलियत देता है। और उनसे जो दोस्ती करे उनकी दोस्ती की झलक उसमें भी पैदा हो जाती है। जिस तरह दुनियादार की दोस्ती दुनियादार बनाती है, उसी तरह दीनदार की दोस्ती आपको हमको सबों को दीनदार बना देती है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को दीनदार बनने की तौफीक अता फरमाए। दीनदारों के सरदार, दीनदारों के इमाम आज की तारीख में सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। उनसे सच्ची मोहब्बत कीजिए, इश्क रसूल मिलेगा, नजदियत व वहाबियत से आप बचेंगे। उनसे सच्ची मोहब्बत कीजिए, नमाज रोजे की पाबंदी का मजाज पैदा होगा। उनसे सच्ची मोहब्बत कीजिए, राफिजियत के मनहूस फितने से भी आप बच जाएंगे। उनसे सच्ची मोहब्बत कीजिए, ये जो नियाजी के नाम पे बेनमाजी गिरोह है उससे भी आप बच जाएंगे। इस फितनों फसाद के वक्त में ईमान का बचा रहना, नमाज रोजे हज और ज़कात के अमाल का बचा रहना, शरीयत का बचा रहना, इसके लिए आसान है जो आला हजरत से सच्ची मोहब्बत करता हो। और जो उनसे नफरत करता हो उनका चांस रहता है या तो वह नियाजी बन जाए, या राफिजी बन जाए, या नजदी वहाबी बन जाए, या शरीयत का मुनकिर तरीकत के नाम पे ढोंगी बन जाए। इसलिए अमाल और अकीदा दोनों के सुधारने का इस दौर में सबसे मजबूत रस्सी है सरकार आला हजरत की मोहब्बत की रस्सी, मसल के आला हजरत की रस्सी। माशाअल्लाह आपने तहफ़्फ़ुज़ मसल के आला हजरत कॉन्फ्रेंस किया। अल्लाह तबारक व तआला आपके गांव में बरकतें अता फरमाए। और टीटीएस माशाअल्लाह हम तो सुनते थे बरेली शरीफ में है टनाटन सुन्नी तहरीक और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत, और जिसको दूसरे लफ्ज़ों में टनाटन सुन्नी भी बोला जाता है, टीटीएस और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत। माशाअल्लाह बंगाल जैसे देहात में वो तहरीक काम कर रही है, उस तहरीक के बैनर तले मसले के आला हजरत कॉन्फ्रेंस हो रही। बहुत बड़ी बात, मैं जितनी भी तारीफ करूं, जितनी भी तारीफ करूं, जितनी भी दाद दूं आपको बहुत कम है। बस ये रिश्ता बना, ताल्लुक बना रहे, ताकि आपके मरने के 100 साल के बाद आपके बच्चे इसी टीटीएस तहरीक मसले के आला हजरत कॉन्फ्रेंस करें और ये बोलें कि आज 100वां जलसा हो रहा है, ताकि आप चले भी जाएं तो आपकी यादगार कायम रहे, ताकि बच्चे जान लें कि मेरे आबा अजदाद नेक थे तो नेकी करने का हौसला हमें उनसे ही मिला है। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।